हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में। स्वागत करते हैं आप सभी का। अपन टाइम एंड वर्क के ऊपर बात कर रहे थे, समय और कार्य, जिसमें अपनी 2 कक्षाएं अच्छे प्रकार से कंप्लीट हो चुकी थी। उम्मीद करते हैं आप सभी ने वो क्लास देखी होगी और वो जो सारी बातें पढ़ाई गई वो सारी बातें आप सभी के अच्छी प्रकार से कंप्लीट हो चुकी होगी। तो अब इसके आगे की जो बात है अपनी पार्ट नंबर 3 पर अपन आज डिस्कस करने वाले टाइम एंड वर्क के ऊपर। बिल्कुल, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस कक्षा को बिना किसी देरी के। देखो, पहला प्रश्न आपके सामने है, ए बी और सी क्रमशः 20 दिन 24 दिन और 30 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। ए और बी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा ये आपको निकालना है। तो सेम ऐसा ही प्रश्न एक अपन ने लास्ट में किया था 25 नंबर प्रश्न, जिसमें सी जो है वो 4 दिन पूरा काम छोड़ रहा था। तो अपन क्या कर रहे थे, उसी को 4 दिन काम और एक्स्ट्रा करवा के टोटल काम में वो उसका जोड़ रहे थे और फिर अपन निकाल पा रहे थे। बिल्कुल सेम उसी प्रकार का प्रश्न आपके सामने है। ये भी देखो, ए जो है अगर अकेला काम करता तो ये 20 दिन में कर लेता। बी जो है, बी उसी काम को अकेले 24 दिन में कर सकता है और सी जो है उसी काम को अकेले 30 दिन में कर सकता है। ऐसी बात आपको यहाँ पर बोली गई है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 20, 24 और 30 का एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम होता है 120। 20 का भाग 120 में 6 बार जाएगा, इस ए की इफिशियंसी 6 हो जाएगी। बी का भाग इस पे 5 बार जाएगा और 30 का भाग इस पे 4 बार जाएगा। ये हो जाएगी इनकी इफिशियंसी हो जाएगी। अब आप बोलोगे ये तो हो गया आपका कुल काम हो गया। कुल काम आपको दे रखा है यहाँ पर 120 है। बिल्कुल 120 आपका यहाँ पर कुल काम हो गया। अब यहाँ पर बात क्या है साहब, तो बात यहाँ पर इस प्रकार से बोली गई आपको, ए और बी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। मतलब यहाँ पर तो तीनों व्यक्ति एक साथ काम करने गए थे, ए बी और सी तीनों व्यक्ति एक साथ काम करने गए थे। लेकिन जो आपका कौन कौन, ए और बी ने, तो जैसे यहाँ पर काम खत्म होना चाहिए था, लेकिन काम खत्म होने के पूर्व में ए और बी ने काम खत्म होने के 4 दिन पहले ही ए और बी ने काम छोड़ दिया। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो कितने काम का नुकसान हुआ आपको तो वो निकालेंगे। ए तो एक दिन में 6 काम कर सकता था और बी एक दिन में 5 काम करता है। 6 और 5 11, 4 से गुणा करेंगे तो मतलब 44 काम का नुकसान हुआ। ये 44 काम आप इसमें और जोड़ दोगे तो अब ये बात आपकी बन जाएगी कि मतलब ए बी सी शुरू से लेकर लास्ट तक आपका काम कर रहे। तो अब यहाँ पर बात आपकी इस प्रकार से बनने वाली, तो टोटल काम अब कितना बन गया आपका, टोटल काम हो जाएगा 120 प्लस 44, यह हो जाएगा 164 हो जाएगा। और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर पाते, तो 6 5 11 और कितना हो जाएगा 4 15, मतलब एक दिन में 15 काम करते हैं। कितनी बार भाग जाएगा आपका, तो आप जानते हैं 10 पंजे होता है 150 होता है और यहाँ बचेगा ऊपर 14 और नीचे बचेगा आपका 15। मतलब अगर तीनों मिलकर अब काम करते हैं तो 10 से 14/15 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ए इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट प्रश्न अब आपके सामने, सोमेश, तरुण और निखिल क्रमशः 45, 60 और 75 दिनों में अलग अलग एक काम को पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन निखिल काम शुरू होने के 5 दिन के बाद छोड़ दिया और सोमेश ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। ज्ञात करे कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। सेम वही प्रश्न है, लेकिन अब की बात थोड़ी एक लाइन और जुड़ी हुई। कैसे सोल्व करेंगे, समझते हैं अपन। यहाँ पर 3 व्यक्ति आपके सामने हैं। एक तो सोमेश है, सोमेश एक काम को करता है साहब 45 दिन में करता है। एक यहाँ पर कौन है, तो एक तरुण है, तरुण उसी काम को करता है कितने दिन में, 60 दिन में करता है। और एक यहाँ पर निखिल है, निखिल उसी काम को करता है साहब 75 दिन में करता है। ऐसी बात यहाँ पर आपको दी गई। तो आप 45, 60 और 75 का क्या लेंगे, आप एलसीएम लेंगे। तो कितना होता है साहब, तो 75 का भाग 360 में जाता है क्या, तो 360 में भाग नहीं जाता। तो यहाँ पर आप देखो टुकड़े करेंगे इसके, तो टुकड़े कर ले अपन। 45 का मतलब होता है 9 पंजे 45 हो जाएगा आपका। 60 का मतलब होता है 12 पंजे 60 बोल दोगे आप, कितना होता है 12 पंजे 60। तो 5 तो आपका ये रहा, 12 में आता है 3 गुणा 4, 3 आपका इसमें मौजूद है, 4 की कमी, 4 से आप और गुणा कर दो। 75 आपका, 75 होता है आपका 25 या 75 होता है आपका, तो 25 या 75 या आप बोल दो 15 पंजे 75 होता है आपका। तो 15 तो आपका नहीं है, लेकिन 5 तो आपका ये रहा, 3 इसमें आ गया, कितना हो गया आपका 15 तो बन गया। 5 की एक 5 की और कमी, तो एक 5 से आप और गुणा कर दो, ये आपका एलसीएम हो जाएगा।
तो 45 आपका यहाँ हो गया, 5 चौक 20, इसकी इफिशियंसी हो जाएगी। यहाँ पर 60 कब बनेगा आपका, 60 बनता है 12 चौक 60 से, हाँ 12 पंजे 60 बनता है। तो अब देखो यहाँ पर 3 तो यहाँ पर हो गया, 3 और 4 ये बनेगा 12 और 12 पंजे 60, 3 यहाँ बच गया और 5 ये, 5 से कितना हो जाएगी, इसकी इफिशियंसी 15 हो जाएगी। 75 निकालो इसमें से, तो 75 बनेगा आपका 50 25 हो जाएगा, और 3 यहाँ से निकालेंगे 75 बन जाएगा। तो 3 यहाँ का 4 ये 12 बच गया, इसकी इफिशियंसी हो जाएगी आपकी 12 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये तो आपका कुल काम था साहब, तो कुल काम कितना होगा, इनको गुणा करो, 9 पंजे 45 बनेगा आपका, और 5 चौक 20 बनेगा आपका। तो 45 का डबल तो होता है 90, और 1 जीरो और लगाएगा, तो ये आपका कुल काम तो कितना होगा साहब, कुल काम तो आपका हो गया 900 हो जाएगा। आपसे क्या बोला यहाँ पर, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, मतलब ए बी सी तीनों एक साथ काम पर गए, तीनों पहले ही दिन काम पर चल गए, ए बी सी एक साथ काम करने गए। आगे आपसे बोला लेकिन निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया। निखिल ने क्या किया साहब, निखिल ने ऐसा किया कि 5 दिन काम कर लिया, और 5 दिन काम करके निखिल ने छोड़ दिया। यहाँ पर एबीसी नहीं है, इसको आप निखिल, सोमेश और तरुण है आपका, इसको आप ऐसा मानो, एक तो सोमेश है, एक तरुण है, और एक निखिल है, ऐसी बात है। आपसे बोला है लेकिन निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिन बाद, तो काम शुरू होने के 5 दिन बाद मतलब निखिल ने केवल 5 दिन ही काम किया है, निखिल ने केवल 5 दिन ही काम किया है, 5 दिन के बाद निखिल ने काम छोड़ दिया। और आगे बोला और सोमेश ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया, और सोमेश जो है तो मतलब निखिल ने यहां पर छोड़ दिया, तो अब इसके बाद आपका सोमेश और तरुण ये कंटिन्यू काम कर रहे हैं आपके लास्ट तक। लेकिन जो सोमेश है, सोमेश बोलता है साहब कि काम खत्म होने वाला है, और सोमेश कितने दिन पहले, सोमेश छोड़ता है आपका 2 दिन पहले काम छोड़ दिया आपका सोमेश ने। तो आप यहां पर इस प्रकार से कर दो, यहां पर देखो आपका कुल काम 900 आ रहा था, यहां पर निखिल जो है 5 दिन काम करने के बाद छोड़ता है, तो निखिल एक दिन में कितना काम करा था, 12 काम करा था। तो आप इसका 5 दिन का काम करो तो 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो आप ऐसा करो कि निखिल ने मतलब यहां पर 60 काम किया था, तो निखिल का पक्ष का 60 काम घटा दो, क्योंकि निखिल तो केवल 5 दिन का ही योगदान करता है पूरे काम में। तो आप ऐसा कर दो ना, क्यों ना निखिल ने जो काम किया कुल काम में से निखिल का हिस्सा हटा दो, तो अब किस किस का हिस्सा बचा, तो अब हिस्सा बचा आपका सोमेश का और तरुण का बचा। घटाने के बाद सोमेश और तरुण का हिस्सा बचेगा, मतलब बात यहाँ पर निखिल का हिस्सा हटा दिया, तो मतलब सोमेश शुरू से लेकर, सोमेश और तरुण शुरू से लेकर लास्ट तक काम करेगा। लेकिन सोमेश जो है 2 दिन पहले छोड़ता है, तो क्या कर दो आप, तो सोमेश एक दिन में आपका कितना काम करता है 20, तो 2 दिन में कितना काम करेगा 40, इस सोमेश के 2 दिन काम और करवा दो। सोमेश से 2 दिन काम और करता तो क्या हो जाता, तो फिर ये सोमेश और तरुण शुरू से लेकर लास्ट तक काम करते हैं आपके। निखिल का तो आपने 5 दिन का हिस्सा घटा दिया, तो सोमेश और तरुण शुरू से लेकर लास्ट तक काम करते हैं। कितना बनेगा आपका ये, तो ये बनेगा आपका 12 पंजे 60 में से 40, 60 में से 40 घटाएंगे तो आपका माइनस का 20 बचेगा, और 20 और घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 880। मतलब अब आपका टोटल काम रह गया 880, तो आपका टोटल काम है। और अब काम कौन कर रहा है, तो अब आपका सोमेश और तरुण ही काम कर रहा है। निखिल ने केवल 5 दिन काम किया था, तो निखिल का हिस्सा तो आपने हटा दिया है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे 880 कुल काम है। सोमेश एक दिन में कितना काम करता है 20, तरुण एक दिन में 15 काम करता है, तो 20 और 15 हो जाएगा साहब 35 हो जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा, तो इसमें भाग जा रहा है आपका 35 दूनी 70 हो जाएगा आपका, फिर बचेगा 28, और ये बनेगा आपका 280 आपका हो जाएगा। तो ये बना कितनी बार जाएगा आपका 35 दूनी 70, और 70 चौक 280 होता है, तो कितना हो जाएगा 8 बार भाग जा रहा है, 8 बार भाग आपका जा रहा है 35 का, 35 का 8 बार यहाँ पर भाग जाना चाहिए, बिल्कुल भाग आपका जाना चाहिए 8 दिन, बिल्कुल 8 दिन आपका भाग चल जाएगा इस प्रकार से। तो 8 आपका भाग जा रहा है इसमें, तो यानी कि 35 दूनी 70, और 70 7 को 28 हो जाएगा आपका, 4 बार पूरा पूरा जा रहा है, बिल्कुल पूरा पूरा जा रहा है आपका 4 बार, 28 दिन हो रहा है आपका। लेकिन आंसर तो आपके ऐसे कोई आसपास भी नहीं दिख रहे, आंसर तो ऐसे कोई आसपास भी नहीं दिख रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती करी है पिन ने क्या। तो एक बार आप देखें, पहचानने का इसको प्रयास करें कहीं ना कहीं गलती हुई है क्या, एक बार आप देखने का प्रयास करें कि यहाँ पर क्या बात हुई है, देखें एक बार, बिल्कुल। तो एक बार आप समझने का प्रयास करें कि यहाँ पर हुआ क्या है आपका यहाँ पर, बिल्कुल। तो आप एक बार देखने का प्रयास करेंगे, कई बार अपन ने कहीं ना कहीं भाग लगाने में तो गलती नहीं कर दी। तो 35 का 2 गुना होता है 70, 70 80, अच्छा 18 बचेगा आपका, 18 बचेगा, 28 थोड़ी बचेगा, कि आपने यहाँ पर ज्यादा बचा दिया, 18 बचेगा आपका, 28 नहीं बचेगा 18।
तो 2 बार तो भाग गया आपका, लेकिन 18 बचेगा और 0 80 हो जाएगा आपका। तो अब भाग जाएगा 70 दूनी 140 और 5 बार भाग जाएगा आपका, 5 बार जाएगा 175 हो जाएगा। तो ए 5/35 बचेगा आपका फिर, और ये 5 से कटेगा 1/7। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ए इस प्रश्न का फिर आपका राइट आंसर होगा। इतनी बात आपके आ गई होगी समझ में। तो अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से देखो, ए बी और सी क्रमशः 10 12 और 15 दिन में एक काम पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन इसके पूरा होने से 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, ये बात आपके सामने। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है, थोड़ी सी एक लाइन लास्ट में और बोली कि बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ा, ऐसी बात आपको बोली। मतलब आपकी वही बात है कि ए तो अगर काम करेगा अकेला 10 दिन में कर लेगा, बी जो है अकेला काम 12 दिन में कर सकता है, सी जो है अकेला उतना ही काम 15 दिन में कर सकता है। 10 12 15 का जो एलसीएम होता है वो होता है आपका 60 हो जाएगा। तो इसमें भाग लगाएंगे, इसकी इफिशियंसी 6 हो जाएगी। 12 का भाग लगाएंगे, इसकी इफिशियंसी 5 हो जाएगी। 15 का लगाएंगे, इसकी इफिशियंसी हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। अब ये हो गया आपका क्या, टोटल काम आपका हो गया। कुल काम आपका कितना था, तो कुल काम आपका यहाँ पर 60 था। अब यहाँ पर आपसे बोली गई है क्या, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। मतलब यहाँ पर तो कौन, यहाँ पर तो ए बी और सी तीनों एक साथ काम करने आए, लेकिन इसके पूरा होने से 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। मतलब काम कंप्लीट होने के 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। तो ये छोड़ रहा है साहब कितने दिन बाद, ये आपके ए जो है ये 5 दिन पहले ही काम छोड़ रहा है आपका, मतलब 5 दिन कम काम कर रहा है आपका इन सबके तुलना में। आगे और क्या बोला है, आगे बी जो है, बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ा है। बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन के बाद काम छोड़ा है। तो आप मुझे बताओगे बी ने कितने दिन के लिए काम छोड़ा है, ये बात आप मुझे बताने का प्रयास करेंगे कि जो बी है, बी ने कितने दिन के लिए यहाँ पर काम छोड़ा है। तो मतलब ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, तो ए ने यहाँ पर मतलब 5 दिन के लिए छोड़ा है, तो ए ने छोड़ दिया, इसके 2 दिन बाद छोड़ा है, मतलब ये 2 दिन तो और कर रहा है इसने, मतलब इसने केवल 3 दिन के लिए काम छोड़ा है। इसने केवल, जो बी है, बी ने केवल 3 दिन के लिए काम छोड़ा है, ऐसी बात आपकी होगी। तो आप यहां पर क्या करोगे, एक तो ए का 5 दिन का काम जोड़ दो कुल में, और बी के 3 दिन का काम जोड़ दो, तो कुल जो काम होगा फिर वो ए बी सी शुरू से लेकर लास्ट तक कर पाएंगे। तो यहां पर क्या कर दो, ए एक दिन में 6 काम करता है, तो 5 दिन में कितना कर लेगा, एक दिन में 6 करा था, तो 5 दिन में आपका इतना काम हो जाएगा, ये तो ए करता। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसका जोड़ दो बी का, तो बी एक दिन में 5 काम करता है और 3 दिन में इतना काम कर लेगा, इसका हिस्सा जोड़ दो। तो अब यहाँ पर कुल काम कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 60 तो है ही सही, 60 हो जाएगा, और ये कितना होगा 6 पंजे 30 और 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा आपका कितना काम हो गया, अब 105 आपका कुल काम हो गया। तो कुल काम अब 105 हो गया। अब इस कुल काम को ए बी सी तीनों मिलकर कर रहे हैं, ए बी सी तीनों मिलकर करेंगे, यहाँ पर कोई भी आपका छोड़ के नहीं जा रहा, इनका जो छोड़ के जा रहा है उन्होंने काम अपने जोड़ दिया। तो 105 हो गया, और ए एक दिन में 6 काम करता है, बी 5 करता है, और सी आपका 4 करेगा। तो 6 और 5 11 और 4 15 हो जाएगा, 105 से 15 का भाग जाएगा 7 बार, तो काम आपका फिर 7 दिन में ही हो जाएगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में है, सी इस पर्सन का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके आ गई होगी क्या समझ में, उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में यहाँ पर आ गई होगी। नेक्स्ट पर्सन आपके सामने इस प्रकार से, इसको आप एक बार देखेंगे, ए अकेले एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है, सी अकेले उसी कार्य को 56 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये तो अकेले अकेले की बात हो गई। आगे आपसे बोला है वे एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं तथा इस प्रकार कार्य पूरा करते हैं कि बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करते। इस प्रकार कार्य पूरा करते हैं कि बी लास्ट के 2 दिन कार्य नहीं कर रहा, तथा ए अंतिम 3 दिन कार्य नहीं करता। सारा कार्य करने में कितना दिन पूरा हुआ, तो ये सेम पर्सन आपका। अब ए यहां बोला थे कि बी तो आपका 2 दिन काम नहीं करता, ए आपका लास्ट के 3 दिन काम नहीं करता। तो बी के तो आप कुल काम में 2 दिन का काम जोड़ देना, ए का आप 3 दिन का काम जोड़ देना, तो कुल काम आपका बन जाएगा। फिर कुल काम बन गया, तो अब ए बी सी तीनों मिलकर शुरू से लेकर लास्ट तक आपके काम करेंगे, उनकी इफिशियंसी का भाग लगाएंगे, तो आपका दिन निकल के आ जाएगा। समझना एक बार। तो यहां पर आपसे बोला है ए जो है, ए अगर अकेला काम करेगा 14 दिन में कर सकता था, बी अगर अकेला काम करता है 28 दिन में कर सकता है, सी अगर अकेला काम करेगा 56 दिन में कर सकता है। तो इन तीनों का एलसीएम भी 56 ही हो जाएगा, तो इसकी इफिशियंसी तो आएगी 14 चौक 56, 4 आ जाएगी।
इसका भाग लगाएंगे तो 2 आएगा निकल के, इसका लगाएंगे तो 1 आपका निकल के आएगा। ये हो जाएगी इनकी इफिशियंसी। अब यहाँ पर बात आपकी इस प्रकार बनेगी कि ये तो आपकी हो गई क्या, ये आपकी लाइन हो गई। कुल काम कितना है साहब, तो कुल काम अभी आपके पास 56 है, ये कुल काम अभी आपके पास कितना हो गया, 56 हो गया। अब यहाँ पर बोला है वे एक साथ मिलकर कार्य करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर काम स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर तो तीनों एक साथ काम करने के लिए गए थे, ए बी सी तीनों एक साथ काम करने गए थे। अब यहाँ पर बोला आपसे तथा इस प्रकार कार्य पूरा करते हैं कि बी अंतिम के 2 दिन काम नहीं करता। बी जो है वो अंतिम के 2 दिन काम नहीं करता। बी के लिए यहाँ पर बोला है कि बी अंतिम 2 दिन काम करने नहीं आया। और आपसे बोला है कि जो ए है वो इस प्रकार काम करता है कि अंतिम के 3 दिन काम करने नहीं आया। कौन, तो ए अंतिम के 3 दिन काम करने नहीं आया। तो ये इस प्रकार काम करते हुए टोटल काम आपके पास 56 था। अब अगर आप यूं कर दो कि बी अगर 2 दिन काम और करता तो इसका 2 दिन का काम और जोड़ दोगे, इसमें ए का 3 दिन का काम और जोड़ दो, तो फिर ए बी सी शुरू से लेकर लास्ट तक काम में उपस्थित रहेंगे। बिल्कुल साहब। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बी जो है, बी का 1 दिन में 2 काम करता है, तो 2 दिन में बी इतना काम करता, ये बी का हो जाएगा। ए का जोड़ेंगे तो ए 1 दिन में 4 काम करता है, और यहाँ पर 3 दिन का जोड़ेंगे, ए का जोड़ दो, तो कुल काम कितना बन जाएगा अब आपका, तो कुल काम बनेगा आपका 56 तो है ही सही, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 तिया 12 बनेगा, 60 और 12 हो जाएगा आपका 72। कुल काम आपका हो गया साहब 72 हो गया। तो कुल काम अब आपका 72 है, और अब इस काम को ए बी सी तीनों मिलकर काम करेंगे, तो ये 72 काम है। ए 1 दिन में 4 काम करता है, बी 2 करता है, सी 1 करता है, तो 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। जब 7 का भाग लगाएंगे 72 में तो 10 बार तक पूरा पूरा जाएगा, 2/7 आपका बच जाएगा। मतलब फिर काम इतने दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, या आपका यहाँ पर भाग लगाने की आवश्यकता नहीं थी। आपका आंसर यही है, 72/7 इसका राइट आंसर होगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इस पर्सन का फिर आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इतनी बात आपके समझ में यहाँ पर आ गई होगी। बिल्कुल साहब, इतनी बात क्लियर आपके हो गई होगी। नेक्स्ट पर्सन आपके सामने है। अब देखो, अनिल अकेले 20 दिन में एक काम कर सकते हैं, जबकि सुनील अकेले 40 दिन में कर सकता है। अनिल काम शुरू करता है और 3 दिन के बाद सुनील उससे जुड़ जाता है। काम स्टार्ट किसने किया, तो काम स्टार्ट किया अनिल ने, और 3 दिन के बाद कौन जुड़ा उससे, तो 3 दिन के बाद सुनील उससे जुड़ जाता है। फिर कुछ और दिनों के बाद बिमल भी उनसे जुड़ जाता है, और वे एक साथ काम पूरा करते हैं। अगर बिमल ने 10% काम किया तो कितने दिनों में काम पूरा हुआ, ये आपको निकालना। सेम पर्सन है, कोई भी चेंज नहीं है आपका। देखो मैं फिर बोल रहा हूं आपको कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करने का पूरा एक ही पैटर्न है। जिसने शुरुआत से क्लासेस देखी होगी उससे कतई दिक्कत आपके नहीं आने वाली। तो यहाँ पर आपको अकेले अकेले का दे रखा है। जो अनिल है, अनिल अगर अकेला काम करता तो ये 20 दिन में काम कर लेगा, और इसके लिए बोला आगे कौन आया, सुनील। अगर सुनील अगर अकेला काम करेगा तो वो 40 दिन में काम कर सकता था। फिर आगे कौन, अच्छा 2 ही व्यक्ति हैं, अनिल और सुनील 2 ही व्यक्ति थे। तो अब इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो 20 और 40 का एलसीएम भी 40 ही होगा आपका। तो 20 का भाग 40 में लगाएंगे तो इसकी इफिशियंसी 2 आ जाएगी, इसका भाग लगाएंगे तो इसकी इफिशियंसी आ गई 1। ये बात हो गई। अब ये तो हो गया साहब आपका कुल काम हो गया, और कुल काम आपका कितना है, तो कुल काम आपका हिसाब 40 है। ये बात आपकी हो गई। अब यहाँ पर क्या बोला आपसे, यहाँ पर बोला है अनिल काम शुरू करता है, मतलब पहले ही दिन काम पर कौन आया, तो पहले ही दिन काम पर आया साहब अनिल। अब क्या हुआ, और 3 दिन के बाद सुनील जुड़ता है, मतलब 3 दिन के बाद सुनील जुड़ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 3 दिन तक तो ए अकेले ने काम किया। 3 दिन तक किसने काम किया, 3 दिन तक तो अकेले ए ने काम किया। अब यहां पर क्या हो रहा है, सुनील जुड़ गया, तो अब अनिल तो पहले से ही कर रहा है, और सुनील इसके साथ और जुड़ गया, तो अब अनिल और सुनील दोनों मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल करते थे। अब आगे बोला सुनील उससे जुड़ जाता है, आपने जोड़ दिया। फिर कुछ और दिनों के बाद बिमल उनसे जुड़ जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद, अब आपको नहीं पता कि ये दोनों कितने दिन तक काम करते हैं, माना कि इन्होंने इतना काम कर दिया। अब इनके साथ छोड़कर नहीं जा रहा कोई भी, इनके साथ एक बिमल नाम का व्यक्ति और जुड़ गया। ये दोनों तो काम पहले कर ही रहे थे, अब बिमल इनके साथ और जुड़ गया। ऐसी बात आपको बोली साहब। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपके सामने इस प्रकार से हो गया। अच्छा, बिमल उनसे जुड़ जाता है और वे एक साथ काम पूरा करते हैं, मतलब लास्ट में ये तीनों मिलकर फिर काम खत्म कर देते हैं। आगे आपसे बोला अगर बिमल ने 10% काम किया तो कितने दिनों में काम पूरा हुआ, ये बात आपको यहाँ पर निकालनी। बिमल ने केवल 10% काम ही किया है, तो आपसे पूछा है
कुल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, ये बात यहाँ पर आपको निकालनी। बिल्कुल साहब निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे एक बार यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। आप देखो, आप एक बात समझना कि ए यहां पर अकेला काम कर रहा था। कौन कर रहा था? यहां पर स्टार्टिंग में तो आपका काम करने आया ए एक दिन में 2 काम करता है, तो इसने 3 दिन में कितना काम कर लिया? तो 3 दिन में इसने 6 काम तो इसने कर लिया, 6 काम तो कर लिया, बिल्कुल साफ कर लिया। और यहां पर बोला है कि विमल जो है वो 10% काम करता है, तो कुल काम आपका 40 है, 40 का 10% कितना होता है? तो 40 का 10% होता है साहब 4 होता है। तो 4 काम किसने किया? तो 4 काम आपका किया किसने? तो 4 काम आपका किया विमल ने। तो 6 काम तो ए यहां पर ही कर रहा था और 4 काम आपका कर दिया विमल ने कर दिया। तो 6 और 4 10 काम तो आपका हो चुका। कुल काम 40 था, 40 में से 10 काम आपका हो चुका। टोटल वर्क आपका 40 था, 40 में से 10 काम आपका हो चुका। तो अब जो रिमेनिंग काम है वो रिमेनिंग काम आपका बचा कितना? रिमेनिंग काम 30 बचा। और कौन कौन करना बाकी रह गया? तो मतलब अनिल यहां से लेकर, अनिल और सुनील यहां से लेकर लास्ट तक, यहां तक के पूरे काम में उपस्थित रहे। ऐसी बातें बिल्कुल अनिल और सुनील यहां से लेकर लास्ट तक पूरे काम में उपस्थित रहे। आप बोलोगे सर कि यहाँ पर विमल भी था, लेकिन विमल का आप 4 काम किया विमल ने, विमल का 4 काम आपने घटा दिया। तो ये जो 30 काम बचा ये अनिल और सुनील का यहां से लेकर यहां तक का काम है। अनिल और सुनील यहां से लेकर यहां तक का काम है 30 आपका। और आप बोलोगे कि अनिल एक दिन में 2 काम करता है, सुनील एक दिन में 1 काम करता है, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 3 काम करेंगे। इन दोनों मिलकर 30 काम करते हैं और दोनों मिलकर अब काम कौन कौन करेंगे? तो अनिल और सुनील करेंगे 30 काम को। तो 30 तो कुल काम है, अनिल एक दिन में 2 काम करता है, सुनील 1 काम करता है, तो 30 का भाग लगाएंगे तो मतलब ये जो 10 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। कितने दिन में साहब? 10 दिन में कर लेंगे। लेकिन 10 तो आंसर नहीं। आप बोलोगे आपने गलत निकाल दिया। गलत नहीं भाई, सही निकाला अपन। ये 10 दिन आपका यहां से लेकर यहां तक का काम का है, तो 3 दिन तो काम यहां भी हुआ था आपका, तो 3 ये भी जुड़ेंगे। आपसे ये पूछा है तो कितने दिनों में काम पूरा हुआ? तो काम तो आपके 3 दिन इसमें तो लग रहे थे। ए ने अकेले ने क्या 3 दिन काम आपका, तो 10 दिन तो इन दोनों को लग रहे हैं, जबकि 3 दिन आपका अनिल भी काम करके गया था पहले, तो 3 और जुड़ेगा, तो 13 दिन अब कंप्लीट लगेंगे। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ये बात आपकी राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आपके आ गई होगी समझ में। उम्मीद करते हैं ये बातें आपके अच्छे प्रकार क्लियर हो गई होगी। तो अब यहाँ पर जो आपका टॉपिक होता है टाइम एंड वर्क का, ये होता है यहाँ पर कंप्लीट। अब यहाँ पर इसमें एक पार्ट और आता है, कौन सा? एक आता है आपका मजदूरी वाला पार्ट। उस मजदूरी वाले पार्ट के पर्सन अब आते हैं यहाँ से आपके कंप्लीट। तो उम्मीद करते हैं टाइम एंड वर्क में आपका यही एक पैटर्न बनता है। एक तो साधारण से कि भाई ये काम कर रहे हैं, इतने अकेले अकेले कर रहे हैं, दोनों मिलकर करेंगे कितने दिन में कर लेंगे, इतना काम कितने दिन में हो जाएगा, ये बातें आपको निकालना। एक छोड़कर जाने वाले, बीच में जुड़ने वाले, लास्ट से छोड़ने वाले, शुरू से छोड़ने वाले, ये सब प्रकार की पैटर्न मैंने आपको कंप्लीट करा दी। उम्मीद करते हैं सारे पैटर्न मैंने आपको अच्छी प्रकार कंप्लीट करवाने का प्रयास किया। पर्सन भले ही कम करवाए, लेकिन सारे पैटर्न जो बन सकते हैं वो मैंने करवाने का आपको प्रयास किया। अब यहाँ से आपके आएंगे लगेज वाले पर्सन स्टार्ट, मजदूरी वाले पर्सन आपके स्टार्ट होंगे। इसको आप समझेंगे यहाँ से। देखो अब 31 नंबर पर्सन आपके सामने देखो, यहाँ पर बोला है एक कार्य स्थल पर एक व्यक्ति अकेले एक कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता था। ये क्षमता है उसकी। एक व्यक्ति अगर अकेला काम करेगा तो 32 दिन में पूरा कर सकता है। तो आप मुझे बताओगे साहब कि टोटल काम कितना है उनके पास? तो टोटल काम यही हुआ कि एक व्यक्ति काम पर आया और 32 दिन में काम कर लेगा। तो यही तो टोटल काम है आपका। बिल्कुल साहब, यही टोटल काम आपका है। जैसे अगर मैं बोलता हूं आपसे, क्या आपसे मैं ये एक बात ये बोलता हूं, एक बात मैंने आपसे ये बोली कि साहब आपका मकान बनाना है, बिल्कुल साहब बनाना है, तो आप बोलते हैं कि मैं एक दिन में मैं 10 फीट काम कर सकता हूँ, 10 फीट में ईंटें जोड़ सकता हूँ। तो मैं आपका जो मकान है वो इतना इतना स्क्वायर फुट है और मैं उसको 10 दिन में कर लूंगा। तो आपका काम यही तो है ना, 10 एक दिन में आप कर पा रहे और 10 दिन तक करेंगे तो 100 काम आप कर रहा होगा। यही बात है, बिल्कुल साहब यही बात है। तो एक आदमी आपका 32 दिन में कर सकता है, तो ये बात आपकी बनेगी। ये किसके बराबर होंगे? तो ये बराबर होंगे साहब आपके टोटल काम के। मतलब एक आदमी 32 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, तो ये आपका टोटल काम के बराबर होगा। आगे आपसे बोला यदि पूरा स्टाफ अर्थात 6 महिला और 4 पुरुष 6 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। मतलब अगर आदमी अकेला काम करेगा तो 32 दिन में कर सकता है, और इसी काम को अगर पूरा स्टाफ अर्थात स्टाफ में कौन कौन है? तो 6 तो महिलाएं हैं उनके स्टाफ में और 4 पुरुष है।
अगर इतने लोग काम करें तो वो इसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 6 दिन में। मतलब अगर एक आदमी अकेला काम करेगा तो उसको तो इस काम को करने में लगेंगे 32 दिन। और अगर पूरा स्टाफ करता है, उनका स्टाफ में 6 तो कौन है? 6 तो महिला है, महिला को अपन लिखते हैं फीमेल। और क्या है? और यहाँ पर 4 पुरुष है, पुरुष को अपन लिखते हैं मेल। अगर इतने काम करेंगे तो ये 6 दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। तो यही तो बात हुई ना, बिल्कुल साहब यही बात हुई। तो मतलब ये काम कर रहा था तो इतना समय लग रहा था, और अब इतना करेंगे तो ये काम लगेंगे। काम तो वही है आपका, बिल्कुल साहब काम वही है। ये दोनों काम आपके बराबर होंगे। आगे आपसे बोला है तो अकेले एक महिला पूरा कार्य को करने में कितने दिन लेंगे? आज मैं को दे रखा था आपको, अगर एक महिला अकेले पूरे कार्य को करे तो कितने दिन में कर पाएगी, ये आपको निकालना है। तो इस संबंध की हेल्प से आप पहले मेल और फीमेल में आप अनुपात निकालो। कैसे निकालेंगे समझना। यहाँ पर ये पहला प्रश्न है, थोड़ा अच्छा समझा रहा हूं मैं। आगे 10-12% इसी पैटर्न पर देखो। तो 6 से आपका 6 से तो नहीं कट रहा आपका, इसको काटो आप किससे? तो इसको अपन काटते हैं, 4 से भी नहीं कटेगा, 2 से काट लेते हैं। 2 से कटेगा आपका 16 बार, और 2 से कट जाएगा आपका 3 बार। तो ये 16 हो जाएगा, क्या ये गुणा होगा? ये तो बनेगा 16 मेल बन जाएगा। और ये 3 से अंदर गुणा होगा, ये बनेगा आपका 6 तिया 18 फीमेल हो जाएगी। और इसको अंदर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4 तिया 12 मेल हो जाएंगे। ये मेल इधर आएंगे तो 16 में से 12 जाएगा तो ये बचेगा आपका 4 मेल बचेगा, और ये 18 फीमेल हो गई। ऐसी बात है। तो मेल और फीमेल का अनुपात क्या बनेगा? फीमेल को आप नीचे लेके आ गए तो इधर तो 18 है, और यहाँ बच जाएगा आपका 4 नीचे आ जाएगा। 2 से कटेगा तो ये बचेगा आपका 9, और बटा 2 बन जाएगा आपका 2 से कटने के बाद। तो मतलब मेल तो 9 है और फीमेल आपके 2 हैं। ऐसी बात आपकी बन जाएगी। अब यहाँ पर आप निकालेंगे कि कुल काम कितना है पहले आपके पास। तो कुल काम तो आप निकालेंगे एक बार। तो कुल काम का मान कैसे निकालेंगे? आप मेल और फीमेल का मान या तो इस वाले में रख दो या इस वाले में रख दो, दोनों कुल काम के बराबर ही तो हैं आपके, बिल्कुल बराबर है। तो आप चाहे इसमें रख दो मान, चाहे उसमें रख दो, दोनों से आपका मान उतना ही निकलने वाला है। समझना एक बार। तो यहां से बात आपकी बनेगी, यहां पर मेल 1 है तो m का मान आप रखेंगे, जैसे यहां पर निकाल रहे हैं अपन, इससे निकाल रहे हैं तो यहां पर कितना हो जाएगा? इस m का मान रख दो यहाँ पर। तो m का मान 9 है आपका, तो ये बनेगा आपका 9 गुणा 32 बनेगा। और ये कितना होता है आपका? तो ये होता है, देखो 32 का 10 गुणा 320 होता है, तो उसमें से 32 घटा लो। तो 22 घटाएंगे, 18 और 12 और घटाएंगे, ये बनेगा फिर आपका 288 बनेगा। ये आपका 288 कुल काम था आपका। आप चाहो तो इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी वही आएगा आपका। देखो तो यहाँ पर ये था आपका 6 फीमेल प्लस 4 मेल हैं, और यहाँ पर 6 से गुणा किया गया। आप यहाँ से भी निकाल के देख लो एक बार। देखो फीमेल का मान 2 है तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और ये कितना है? तो 9 है आपका, 9 चौक 36 होगा, और इसको आप 6 से गुणा कर दो। 36 और 12 48 होगा, 48 को 6 से गुणा करके देखो, 8 छके 48 का 8 हासिल 4 हो जाएगा, 6 चौक 24 और 4 28 हो जाएगा। तो यहाँ से भी काम उतना ही आया, यहाँ से भी काम उतना ही आया। तो आप मेल और फीमेल का मान या तो आप इधर रख दो या उधर रख दो, जिधर आपका मन करे उधर आप रख सकते हैं। दोनों प्रकार से मैंने बता दिया आपको, पहला प्रश्न था। अब आपसे क्या बोला? आपसे लास्ट में ये पूछा है तो अकेले एक महिला पूरा कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेंगी? अगर एक महिला अकेले काम करे उस पूरे कार्य को तो कितने दिन में कर पाएगी? तो आपको मेल का निकालते हैं, फीमेल का निकालना है। महिला काम करे तो महिला अगर काम करे तो काम तो आपका 288 था पूरा, और एक फीमेल काम करती तो महिला का मान, फीमेल का मान 2 है, तो 2 का भाग इसमें लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 144 बार जाएगा। मतलब 144 दिन में महिला काम कर लेगी अगर अकेली करेगी तो। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ए इस प्रश्न का फिर आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। इतनी बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी, बिल्कुल साहब इतनी बात क्लियर है। तो अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से, इस प्रश्न को आप फटाफट से आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखो क्या दे रखा है, 2 पुरुष और 7 महिला किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते, तो ये उनकी क्षमता है। तो यही तो टोटल काम हो ना। टोटल काम आपका क्या हो गया? तो टोटल काम आपका यही हो गया, 2 पुरुष और 7 महिला मिलकर, 7 फीमेल मिलकर, कितनी? 2 पुरुष और 7 महिला मिलकर। तो ये 7 महिला मिलकर कितने दिन में? तो ये 28 दिन में काम कर सकते। 28 से गुणा करेंगे तो ये कुल काम के बराबर होगा, बिल्कुल साहब कुल काम के बराबर प्राप्त होगा। आगे आपसे बोला है जबकि 6 पुरुष और 16 महिला उसी कार्य को 11 दिन में कर सकते। मतलब ये काम करेंगे इतने लोग और इतनी लुगाइयां काम करेगी तो इतने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, 28 दिन में। जबकि अगर उसी कार्य को 6 तो पुरुष और 16 महिला काम करती हैं तो 6 तो पुरुष हो गए आपके साथ, 6 तो मेल हो गए, और
अगर यहाँ पर 16 फीमेल ये अगर यहाँ पर काम करते हैं तो ये 11 दिन में काम खत्म कर देंगे। ये अलग अलग बातें हैं, लेकिन है काम को उसी काम को कर रहे हैं। आपसे बोला 5 पुरुष और 4 महिला एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। तो काम वही करवाना है, लेकिन 5 पुरुष और 4 महिला से करवाना है, कितने दिन में कर पाएंगे। तो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। तो पहले तो आप इसकी हेल्प से क्या निकालो, पहले तो आप इसकी हेल्प से मेल और फीमेल का एग्जैक्ट अनुपात निकालो, कितने कितने आपका मेल और फीमेल का मान है। तो यहाँ पर कट तो कुछ नहीं रहा आपका, तो 28 से पहले मेल को गुणा करो, ये बनेगा 28 दूनी 56 मेल हो जाएगा, और ये बनेगा आपका 28 को 7 से गुणा करते हैं, 7 अट्ठे 56 का 6 हासिल 5 होगा, 7 दूनी 14, 14 और 5 हो जाएगा 19, गुण 196 फीमेल हो जाएगी आपकी। और इधर गुणा करेंगे तो 11 छक्के 66 मेल हो जाएंगे आपके, और 16 से गुणा करेंगे तो 11 छक्के 66 के 6 हासिल 6, 11 एकम 11 और 6 17 हो जाएगा आपका, इतनी आपकी हो जाएगी साहब क्या फीमेल हो जाएगी। ये बात हो जाएगी। तो मेल को अपन भेजते उधर, तो 66 में से 56 उधर जाएगा, ये बचेगा आपका 10 मेल बचेंगे आपके, और इनको आप इधर लाओगे तो 196 में से 76 घटाओगे तो ये बचेगा आपका 20 फीमेल बचेगा, 10 से 20 कट जाएगा आपका 2 बार, तो मेल और फीमेल का अनुपात बनेगा आपका क्या, फीमेल नीचे लेके आ गए तो 2 तो आपका उधर है इसी, इधर 1 आप नीचे ले जाएंगे तो 2 और 1 का अनुपात आपका बन जाएगा। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी, बिल्कुल साहब ये बात क्लियर है। तो अब यहाँ बोलोगे कि टोटल काम आपका कितना है, ये निकालेंगे। तो मेल और फीमेल का मान या तो आप इसमें रख दो या मेल और फीमेल का मान इसमें रख दो, ऐसी बात है। अब इसमें अगर आप मान रखोगे तो 28 का पहाड़ा आपको नहीं आता, इसमें मत रखो, इसमें रखो आप। इस पे रखेंगे तो 11 का पहाड़ा अपन को आता है, इधर रखते हैं अपन, इधर से अपन क्या निकालते हैं, टोटल काम निकालते हैं। तो मेल का मान 2 रखेंगे तो 6 दूनी बनेगा 12, फीमेल का मान 1 रखेंगे ये हो जाएगी 16, और 11 से आपको गुणा और करना है, ये बन जाएगी 12 और 16 28 बनेगी, और 11 से गुणा करना है, कितना हो जाएगा 8 11 88 की 8 हासिल हो जाएगा आपका 8, 11 दूनी 22 और 3 308 आपका कुल काम हो जाएगा। ये बात आपकी हो गई। अब आपको बोला है कि 5 पुरुष और 4 महिला एक साथ मिलकर काम करे तो कितने दिन में काम पूरा कर लेगी। तो अब यानी कि काम तो वही करना है, तो काम तो वही 308 करेगी, काम तो वही 308 है, लेकिन कौन कौन कर रहा है, तो 5 तो मेल करेंगे, 5 तो मेल प्लस कितने 4 महिला मिलकर, इतने लोग मिलेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा आपको निकालना है। तो वही आपका 308 तो काम है। अब यहाँ पर मेल का मान कितना है साहब 2, तो ये बनेगा 2 पंजे 10, और फीमेल का मान 1 है तो 4 आपका हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 308 हो जाएगा, और ये दोनों इतने लोग मिलकर एक दिन में 14 काम करते हैं, ये हो जाएगा। तो आप जानते हैं 14 दूनी 28 और ये 28 बनेगा, तो यहाँ भी 2 बार, मतलब अगर इतने लोग काम करें तो उनको काम करने में 22 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आपके आ गई होगी क्या समझ में, उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आई होगी। सेम वही का वही प्रश्न आपका था, तो नेक्स्ट प्रश्न भी सेम इसी प्रकार का है। इस प्रश्न का आंसर दो फटाफट से, कितना यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग आंसर बनेगा, जल्दी से आंसर आपको देना है। देखो 12 पुरुष और 10 महिलाएं एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 49 पुरुष और 56 महिलाएं उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये आपके 2 मान हो गए, और एक ही काम को करेंगे तो ये आपका टोटल वर्क के बराबर होंगे। तो मतलब 12 तो मेल और कितने 12 मेल और 10 फीमेल किसी काम को कितने दिन में, किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, जबकि इसी काम को 49 पुरुष 49 मेल और 56 महिलाएं कितने दिन में कर लेंगे, तो ये काम कर सकते हैं कितने दिन में, ये काम को 3 दिन में कर सकते हैं। तो यहां से आप मेल और फीमेल का क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे पहले। तो मेल और फीमेल का अनुपात क्या बनेगा, निकालते साहब। तो ये बनेगा आपका, कट तो नहीं रहा 14 3 में कुछ भी, तो यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा आपको। ये बनेगा साहब आपका कितना, ये बनेगा 14 दूनी 28 का 8 हासिल 2 हो जाएगा, 14 एकम 14 और 2 हो जाएगा 16, 168 मेल हो जाएगा। और यहाँ पर 14 को 10 से गुणा करेंगे, ये होगा आपका 140 फीमेल होगा। अब यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, 49 का 3 गुना होता है 147, ये इतने मेल हो जाएंगे। और यहाँ पर आपका 56 को 3 गुणा करेंगे, ये बनेगा आपका 168 फीमेल बनेगा। ऐसी बातें आपकी हो जाएगी, बिल्कुल साहब हो गई। तो यहाँ पर ये इसको इधर ले आओ, तो 168 में 47 आएगा आपका, तो बनेगा आपका 57 67 और 1, तो 21 मेल बचेंगे आपके। और ये उधर जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका, ये बचेगा 28 आपकी फीमेल बचेगी।
तो 7 से कटेगा 3 बार, 7 से कट जाएगा 4 बार, तो मेल और फीमेल का अनुपात हो जाएगा आपका क्या, 4 तो उधर है इसे, 3 आपका जाएगा नीचे, तो मेल और फीमेल का अनुपात हो जाएगा फिर कितना, 4 और 3 का अनुपात होना है मेल और फीमेल का। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई, बिल्कुल साहब इतनी बात क्लियर है। तो आप यहां से टोटल काम निकाल सकते हैं, टोटल काम कितना हो जाएगा आपका, बिल्कुल। तो यहाँ पर मेल और फीमेल का मान इसमें रख लेते हैं अपन, तो मेल रखेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा आपका, फीमेल रखेंगे 3 रखेंगे 30 बनेगा आपका, और कितने दिन में कर पा रहे हैं, तो करेंगे ये सब 14 दिन में काम करेंगे आपके, कितना बनेगा आपका 48 और 30 हो जाएगा आपका, ये 78 हो गया, और यहाँ पर 14 से आप गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, तो 8 14 हो जाएगा आपका 112 हो जाएगा, 112 आपका 112 का 2 आज से लगेगा आपका 11, 14 सत्ते 98 और 11 हो जाएगा आपका 109 हो जाएगा, मतलब 1092 आपका कुल काम हो गया, बिल्कुल साहब हो गया। आपको यहाँ पर करना क्या है, अब आपको करना है कि 1092 तो कुल काम हो गया, बिल्कुल साहब हो गया, और किस किस को करवाना है, तो 42 तो पुरुष करना है और 35 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे, तो 42 तो साहब मेल, 42 तो मेल, और कितनी 35 आपकी फीमेल उसी काम को, मतलब 1092 काम को कितने दिन में कर पाएगी, तो 1092 तो आपका रहेगा, मेल का मान रखेंगे 4 रखेंगे, तो 42 का 4 गुना, 40 का 4 गुना 160, 2 का 4 गुना 8, ये बनेगा 168 बनेगा, और यहाँ पर इस फीमेल का मान 3 रखेंगे, तो देखो 35 का 3 गुना होता है 105 होता है, तो यहाँ पर बनेगा आपका 105 बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 1092 बटा बनेगा कितना है, ये बनेगा आपका 273 हो जाएगा, ऐसी बात आपकी बन जाएगी। अब कितना गुना हो रहा है, तो आप देखेंगे अगर 200 का 5 गुना करते हैं 1000, लेकिन 70 का 5 गुना 350 होता है, ज्यादा हो जाएगा 1350 के लगभग, आप 4 गुना करो तो 200 का 4 गुना, अच्छा आप 250 का करो तो 250 का 4 गुना 1000 होता है, अब यहाँ बच गया 23, और 23 का 4 गुना 92 होता है, तो 1092 बन रहा है, मतलब ये 4 बार पूरा पूरा काटेगा, मतलब इतने लोग मिलकर 4 दिन में कंप्लीट काम कर देंगे, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी है। उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में यहाँ पर आ गई होगी, थोड़ी कैलकुलेशन जरूर है लेकिन करना आपको इतना तो पड़ेगा ही सही, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। ये पर्सन भी सेम उसी प्रकार का है, फटाफट से आंसर देने का प्रयास करो, कितना यहाँ पर आंसर बनेगा, देखो इसको यहां बोला आपसे 4 पुरुष और 5 महिलाएं 15 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 7 दिनों में इस काम को पूरा करने के लिए 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की सहायता चाहिए। अब की बार आपको महिलाओं की संख्या निकालना, सेम वही काम करना है, कुछ आपको नया नहीं करना, वही काम आपको करना है। देखो समझना, आप बात समझना, टोटल काम किसके बराबर होगा आपका, देखो यहां पर आपसे बोला है कि 4 तो मेल हो जाएगा और 5 आपकी फीमेल हैं, ये 15 दिन में काम खत्म करके सकती, इतना काम हो जाएगा आपका, और जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं, तो 9 तो मेल हो गया और 6 फीमेल हो गई, उसी काम को 10 दिनों में कर सकती, ऐसी बात आपको बोली। तो यहां से आप मेल और फीमेल का अनुपात निकालो पहले, तो कितना होगा, देखो ये 5 से कट जाएगा 2 बार और 5 से कट गया 3 बार, काट के थोड़ा सिंपल कर सकते हैं अपन, कट जाए तो 4 से कटेगा आपका, देखो 4 तिया 12 मेल हो जाएगा, और ये बनेगा 5 तिया 15 फीमेल हो जाएगा आपका, इधर बनेगा आपका 9 दूनी 18 मेल बनेगा और 6 दूनी 12 फीमेल बन जाएगा आपका, ऐसी बात हो जाएगी। तो मेल को आप उधर भेजो तो 18 में से 12 जाएगा तो 6 मेल बच जाएगा आपका, फीमेल को इधर लेके आ जाओ, 15 में से 12 जाएगा 3 फीमेल बचेगी आपकी, ये 3 से कट जाएगा 2 बार, तो मेल और फीमेल का अनुपात क्या हो जाएगा, इधर तो 1 बचाए, ये 2 नीचे आएगा, तो मेल और फीमेल का अनुपात 1 और 2 हो गया, इसमें रख दो चाहे उसमें रख दो, दोनों से आप कुल काम निकाल सकते हैं। तो कुल काम कितना हो जाएगा आपका, टोटल वर्क हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर रखेंगे तो मेल का मान तो 1 है, 4 एकम 4 हो जाएगा, फीमेल 2 रखेंगे 2 पंजे 10 हो जाएगा, और इसको गुणा करना है आपको 3 से करना है, 3 से आपने यहाँ पर सिंपल कर लिया था काट कर, इतनी बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। 3 से इसको गुणा करेंगे, नहीं 3 से गुणा नहीं करना, गुणा तो आपको 15 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि कुल काम तो 15 दिन में कर रहे थे, कुल तो काम तो आपका 15 के बराबर था, यहाँ पर 2 से तो आपने सिंपल की वजह से किया था, इसको आप 15 से ही गुणा करो, 15 से ही गुणा करेंगे, ये बनेगा आपका कितना, ये तो हो जाएगा 10 और 4 14,
15 से गुणा करेंगे, ये बनेगा 15 चौक 60 का 0 हासिल से 15 और 6 हो जाएगा आपका 21 होगा, 210 आपका कुल काम हो गया। अब यहाँ पर बोला है 7 दिन में इस काम को पूरा करना है। कितने दिन में? अब दिन तो आपको दे रखे, 7 दिन में काम कंप्लीट होना चाहिए। तो 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? मतलब 4 तो पुरुष काम कर लेंगे 7 दिन तक, अब कितनी महिलाएं और होनी चाहिए? ये काम आपका 7 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो इस प्रकार अगर महिला की या आपसे यहाँ पर पुरुषों की संख्या भी निकालने की बोल सकता, महिला के देकर पुरुष की पूछ सकता है, पुरुष के देकर महिला की पूछ सकता है, दोनों में से एक पूछ सकता है। तो आप ऐसा करना, 210 तो कुल काम है और इसको करना है साहब 7 दिन में करना है। तो इधर तो मेल हो जाएंगे, इधर रखते हैं अपन फीमेल रखते हैं। तो मतलब कितने? 4 पुरुष 7 दिन तक काम करेंगे, तो ये तो 28 ही काम किया इन्होंने। तो कितना काम किया इन्होंने? तो 28 ही काम किया। कितना किया साहब? तो इन्होंने तो 28 ही काम किया। तो अब काम तो आपका बहुत ज्यादा बाकी रह गया, काम तो आपका बहुत ज्यादा बाकी रह गया। 10 तो ये बचेगा आपका 18 घटाएंगे तो 182 काम आपका बच गया। और ये काम अब 7 दिन में होना चाहिए कंप्लीट। तो कितने बार भाग जाएगा? 7 दूनी 14। ये आपका इस प्रकार से आंसर नहीं बनेगा। मतलब यहाँ पर जो बात है वो आपकी ये 3 से गुणा करना चाहिए था आपको, यहाँ पर ये 3 से गुणा आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। 3 से गुणा करते हैं पर यहाँ पर, तो ये 3 से गुणा करते हैं, ये बनेगा आप कितना? ये बनेगा आपका यहाँ पर 14 3 42 हो जाएगा आपका। 42 अगर काम होता, 42 अगर काम होता तो यहाँ पर आपको बोला है क्या? तो यहाँ पर आपको बोला है कि ये क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका कितना? जो मेल है वो ये 4 तो पुरुष है और 7 दिन तक काम करते हैं, तो 28 काम तो आपका हो चुका। तो काम कितना बचा? तो काम आपका बचा यहाँ पर कितना? कितनी महिलाओं की आवश्यकता होनी चाहिए? कहीं गलती कर रहे हैं क्या अपन? कहीं ना कहीं गलती तो नहीं कर रहे अपन। एक बार 4 पुरुष होने चाहिए आपके, अच्छा 4 मेल होने चाहिए, बिल्कुल 4 मेल, और मेल का मान 1 है ना, बिल्कुल मेल का मान 1 ही है अपना। ये अपन सही कर दे, पुराना क्वेश्चन सही किया था अपन ने, उसको 15 से ही गुणा होगा। थोड़ी अपन जल्दीबाजी चक्रों में थोड़ा गलती कर बैठे अपन। वो काम अपना वही था, 15 से ही गुणा होगा, वो गुणा 15 से ही होना चाहिए था। अपन ने यहाँ पर थोड़ी गलती कर दी, समझना एक बार कैसे। ये 15 से ही गुणा होगा, 15 से गुणा होकर ये बन रहा था आपका 210 बन रहा था। अब यहाँ पर आप एक बार देखेंगे क्या यहाँ पर एक बार बनेगी आपकी, देखो यहाँ पर अपन से डिवाइड कर रहे थे, तो 4 मेल, 4 जो मेल हैं वो एक साथ 7 दिन में काम कंप्लीट कर रहे थे। और मेल का मान कितना है साहब? यहाँ मेल का मान 1 है, तो ये 4 बनेगा और 4 सत्ते 28 दिन, 28 काम आपका कर रहे हैं। तो अब काम बचा आपका 188 काम बचा। इस 188 काम को नहीं, 182 काम बचा, 182 काम बचा। और इस 82 काम को कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी आपको? तो यहाँ पर आप 7 का भाग लगाओगे ना, तो 7 का भाग लगाने पर आपकी बात बनेगी कितनी? 7 दूनी 14 बनेगी आपकी, 7 दूनी 14 और 4 और 2 42 बनेगा, उसमें जाएगा 6 बार भाग जाएगा, 6 बार भाग जाएगा आपका। मतलब 42 फीमेल की आपको आवश्यकता है, 42 फीमेल की। लेकिन फीमेल का मान यहाँ पर 2 है, तो इसमें 2 का भाग अभी और लगाना है आपको, 2 का भाग और लगाना है। तो यहाँ पर 13 बनेगा फिर आपका फाइनल आंसर, क्योंकि एक फीमेल का मान 2 है ना, एक फीमेल का मान 2, 26 आया, 2 का भाग और लगाना पड़ेगा, फिर 13 आपका आंसर आएगा। माफी चाहेंगे, थोड़ी गलती इसमें हुई थी आपकी एक दो बार, बिल्कुल ये आपकी यहाँ पर बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो 4 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिन में एक काम निश्चित हिस्सा पूरा कर सकते हैं, जहां 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 7 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 5 दिनों में 2.5 गुना काम पूरा करने के लिए, तो जितना आपका टोटल वर्क निकलेगा उसका पहले आप 2.5 गुना निकालेंगे। और 5 दिनों में 2.5 गुना काम पूरा करने के लिए कितने पुरुष 25 महिलाओं की सहायता करेंगे? तो महिला 25 दे रखी, अब पुरुषों की संख्या आपको निकालनी, तो लगभग पर्सन आपका सेम उसी प्रकार का है, समझना एक बार। तो यहाँ पर आपको बात बोली, देखो टोटल आपका काम क्या बनेगा? टोटल काम आपका बनेगा 4 तो मेल है और कितने 6 आपकी फीमेल है। ये किसी काम को 5 दिनों में कंप्लीट कर पाएगी। और यहाँ पर आपको बोली है क्या क्या 3 तो पुरुष हैं और 4 आपकी फीमेल हैं, ये किसी काम को 7 दिन में कर सकती है। तो यहाँ से आप मेल और फीमेल का अनुपात निकालेंगे, कितना बनेगा? ये 5 चौक 20 मेल हो जाएगा, 6 पंजे 30 फीमेल हो जाएगा, या बनेगा आपका 7 या 21 मेल और 7 चौक 28 फीमेल, ऐसी बात आपकी बनेगी। तो मेल उधर जाएंगे, 21 में से 20 जाएगा तो 1 मेल बचेगा आपका। और यहाँ पर महिला इधर ले आओगे, 30 में से 28 जाएगी तो 2 फीमेल आपकी बचेगी। तो मेल और फीमेल का अनुपात हो जाएगा अब आपका कितना?
तो 2:1 होगा मेल और फीमेल का अनुपात। तो टोटल काम कितना बनेगा आपका, तो कुल काम आपका बनेगा कितना, कुल काम बनेगा आपका, मेल का मान रखेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, फीमेल का मान 1 के 3 6 का 6 होगा आपका, 8 और 6 14 हो गया, और 5 से गुणा करेंगे तो 14 पंजे 70 काम आपका हो जाएगा। 70 काम आपका कुल आया, लेकिन अब इसका 2.5 गुना काम आपको करवाना है। कितना काम, इसका 2.5 गुना काम। तो इसका 2.5 गुना काम कितना होगा, 70 का डबल तो 140 हो जाएगा, 70 का डबल तो हो गया साहब आपका 140। मतलब देखो 70 तो आपका है ही सही, 70 और जोड़ेंगे तो ये तो डबल काम हो जाएगा आपका, ये तो 2 काम हो गया आपका और आधा काम हो, 70 का आधा होता है 35 आपका, इनको जोड़ो 140 और 35 आपका हो जाएगा 175। अब कुल काम हो गया, इसको मेल और फीमेल दोनों करने वाली हैं, तो आपको यहाँ पर दे रखा है कितने मेल की आवश्यकता होगी, 25 यहाँ पर फीमेल आपकी ऑलरेडी, तो 25 फीमेल हैं, 5 दिनों में काम करना है, तो फीमेल कितनी यहाँ पर 25 फीमेल है आपकी, ये 25 तो यहाँ पर साहब कितनी है, 25 तो यहाँ पर फीमेल है और ये 5 दिन तक काम करती, तो फीमेल का मान तो एक ही है, मतलब 25 गुना 5 125 काम आपका फीमेलों ने कर दिया। तो अब काम कितना बाकी रह गया आपका, तो अब काम बच गया आपका केवल 50 काम रह गया, और इसको करेंगे मेल, जबकि मेल क्या है 5 दिन में काम करेंगे, और एक मेल का मान 2 है, एक मेल का मान 2 है, ये 2 का मैं आपके बार यहीं पे गुणा कर रहा हूँ, बार में गुणा नहीं करते, और 5 दिनों में काम करना है, 10 का भाग लगाएंगे तो मतलब आपको 5 मेल की आवश्यकता पड़ेगी, 5 मेल आपका ऑप्शन नंबर डी में है, डी इस प्रश्न का फिर आपका राइट आंसर पड़ेगा, मतलब 5 पुरुष और होते तो काम आपका कंप्लीट हो जाएगा 5 दिन में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से, इसको यहाँ पर देखेंगे एक बार, देखो 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। क्या बोला, 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, 10 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं, 2 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कार्य शुरू करते हैं, 5 दिन बाद 3 महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया और एक नया पुरुष काम करने के लिए शामिल हुआ, यह समूह कार्य के अंत तक जारी रखता है, शेष कार्य को वे कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, ऐसी बात आपको बोली। अच्छा प्रश्न थोड़ा समझते हैं एक बार, देखो यहाँ पर बोला है टोटल काम आपका बनेगा यहाँ पर क्या, कि अगर 5 पुरुष अकेले काम करते हैं तो 20 दिन में कर सकते हैं, केवल अगर 5 पुरुष काम करते हैं तो 20 दिन में कर पाएंगे, और अगर 10 महिलाएं उसी काम को, 10 महिलाएं अगर महिलाएं काम करें तो 10 महिलाएं उसी काम को 15 दिन में कर पाएंगे, ऐसी बात आपको बोली गई है। तो यहां से आप क्या निकाल लेंगे, मेल और फीमेल का अनुपात निकालेंगे, कितना बनेगा आपका, ये 50 और 20 पंजे 100 हो जाएगा आपका, 100 मेल हो जाएगा और ये बनेगा आपका 150 फीमेल बनेगा आपका, ऐसी बात यहाँ पर आपकी बन जाएगी, ऐसी बात बनेगी आपकी, ये 50 से कटेगा आपका 2 बार कट जाएगा, 50 से कटेगा 3 बार, तो मेल और फीमेल का अनुपात हो जाएगा कितना, 3:2 होगा, ऐसी बात आपकी मेल और फीमेल की बन जाएगी। इतनी बात तो आपके आगे हुई समझ में। अब यहाँ पर बोला है आपसे क्या, अच्छा तो टोटल काम आप और निकाल लो, तो कुल काम कितना आपके पास वो निकाल लो आप एक बार पहले, तो आप मेल से रख लो, तो मेल का मान 3 रखेंगे, ये हो जाएगा 5 या 15 और 20 से गुणा करेंगे 15 दूनी 30 और 0 और लगा दो, कुल काम आपके पास कितना था, तो कुल काम आपके पास 300 है। यहाँ पर आपसे बोला है यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर आपसे बोला गया है 2 तो पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कार्य शुरू करते, तो 2 तो देखो 300 काम करना है, 300 काम करना है, तो स्टार्टिंग में तो कितने 2 तो मेल और 6 फीमेल काम करने के लिए स्टार्टिंग में हुई, और मिलकर कार्य शुरू करते 5 दिन के बाद 3 महिलाओं ने काम छोड़ दिया, मतलब ये काम शुरू करते 5 दिन के बाद 3 महिला काम छोड़ रही है, मतलब 5 दिन तक तो इस ग्रुप ने काम किया, 5 दिन तक तो इस ग्रुप ने काम किया, बिल्कुल 5 दिन तक तो इनने मिलकर काम किया। अब क्या हुआ, कितने दिन के बाद, 5 दिन के बाद 3 महिलाओं ने काम छोड़ दिया और एक नया पुरुष काम करने के लिए शामिल हो गया, मतलब इनने तो काम छोड़ दिया साहब, और अब क्या हुआ, एक तो आदमी आ रहा है, तो पहले 2 आदमी थे तो अब आदमी हो गए साहब 3, और 3 महिला काम छोड़ रही, तो अब महिला बची 3 ही, तो महिला आपकी, महिला कितनी बची, तो महिला भी अब आपकी केवल 3 ही बाकी रह गई। शेष कार्य को वह कितने दिन में पूरा कर, अच्छा यह समूह कार्य के अंत तक जारी रखता है, शेष कार्य को वे कितने दिन पूरा करेंगे, मतलब ये सब मिलकर इस 300 काम को पूरा करने में कितना दिन लेंगे, ये आपको निकालना, बिल्कुल आप निकाल पाएंगे। तो मतलब यहां पर बात आपकी इस प्रकार से बन जाएगी क्या, कि देखो यहां तक काम तो आपका अलग था, यहां तक तो 5 दिन में आपका हो चुका, इसको निकालते पहले, तो मेल और फीमेल कितना हो जाएगा आपका, तो मेल और फीमेल,
मेल आपका 3 है तो 3 दूनी 6 बन जाएगा, फीमेल का मान 2 है, 6 दूनी 12 बनेगा आपका, और 5 से गुणा करेंगे ये बनेगा आपका 18 पंजे 90, मतलब 90 काम तो इन्होंने 5 दिन में कर दिया था। 90 काम तो इन लोगों ने 5 दिन में कर दिया था। तो 300 कुल काम था आपका, 300 कुल काम था आपका, 300 कुल काम था। 90 काम जब हो चुका तो अब केवल आपका 210 काम बाकी रह गया, और 210 काम को इतने लोग करेंगे आपके। 210 को कौन कौन करेगा? तो 210 काम को करेंगे 3 तो मेल और 3 आपके फीमेल, इतने लोग काम करने वाले। तो 210 तो कुल काम है अपने पास। मेल का मान कितना है? 3 है, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, फीमेल 2 है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 9 और 6 15 होगा, और 15 का भाग इसमें जाता है आपका 14 बार जाता है, मतलब ये 14 दिन में शेष काम को कंप्लीट कर लेंगे। 14 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ए इस प्रश्न का फिर आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। इतनी बात भी आपके अच्छे प्रकार समझ में शायद आ गई होगी। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से, इसको यहाँ पर आप देखेंगे और इस प्रश्न का यहाँ पर आपको आंसर देने का प्रयत्न करना है। क्या बात यहाँ पर बनने वाली, देखो 63 पुरुष एक काम को 34 दिन में कर सकते हैं और 51 महिलाएं 84 दिन में उसी एक काम को पूरा कर सकती हैं। यदि 36 पुरुष और 47 महिलाएं मिलकर काम करें तो उन्हें काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? बड़ा आसान सा प्रश्न है। सेम वही प्रश्न है आपके सामने, बस थोड़ी वहां पर अलग बात रखी गई थी आपके सामने, थोड़ी सी यहाँ पर अलग बात रखी गई है, बल्कि आपका प्रश्न वही है। यहाँ पर आपसे बोला है तो टोटल काम आपका बनेगा क्या? देखो यहाँ पर बोला है 63 मेल जो है अगर ये काम करते हैं आपके तो ये 34 दिन में आपका काम कंप्लीट कर देंगे, जबकि 51 महिलाएं 84 दिन में इसी काम को पूरा कर सकती है। अगर केवल महिला काम करने आए, 51 फीमेल काम करने आए तो 84 दिन में ये काम आपका कंप्लीट कर सकती है। ऐसी बात यहाँ पर आपके लिए बोली गई। तो आप यहां से क्या करेंगे? मेल और फीमेल में आपको अनुपात बनाना पड़ेगा। कितना होगा? 21 से कटेगा आपका 3 बार और 21 से कट जाएगा आपका 4 बार। 17 से कटेगा आपका 2 बार, 17 से कट जाएगा आपका 3 बार, 2 से कट जाएगा आपका ये 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर तो बचा आपके पास केवल 3 मेल बचा, और यहाँ पर आपके पास 3 दूनी 6 फीमेल आपकी बची, और ये 3 से अभी और कट रहा है 2 बार। तो मेल और फीमेल का जो अनुपात बनेगा वो बनेगा आपका 2/1 मेल और फीमेल का अनुपात हो गया। तो अब यहां पर आप निकालेंगे पहले कि टोटल काम अपने पास कितना था। तो काटने से मतलब नहीं होना चाहिए आपका, टोटल काम तो आपके पास इधर से निकाल लो चाहे उधर से निकाल लो। तो 63 मेल आपके जो है वो काम को 34 दिन में कर रहे थे, तो मेल का मान अपने पास 2 है, तो 63 गुणा 2 हो जाएगा 126, और 34 से गुणा आप करेंगे तो 126 गुणा आपका हो जाएगा 34 बनने वाला है। अब 34 को आप लगभग मान सकते हैं 35। तो अगर 35 का आप 6 में गुणा करते तो 35 का डबल होता है 70, 70 का 3 गुना होता है 210। तो 210 में से आप घटाएंगे 6 घटाएंगे तो आपका बनेगा 204 का 4, 80 लगेंगे 20। अब 34 का जो डबल है, 34 का डबल 68 होता है, और 68 में 20 80 लगाएंगे तो 78 10 88 के 8 80 लगेंगे 8, 34 और 8 हो जाएगा 42। मतलब इतना तो आपके पास कुल काम था, इतना कुल आपके पास काम था। अब इस काम को कौन कौन करने वाला है साहब? तो इस काम को करेंगे आपके 36 तो पुरुष करने वाले हैं, 36 तो मेल करेंगे, और 47 आपकी कितनी फीमेल आपकी करने वाली इसी काम को। तो कुल काम 4284 अपने पास। अब यहाँ पर मेल रखेंगे तो मेल का मान 2 है, 36 का डबल होता है आपका 72 हो जाएगा, फीमेल का 1 है, 47 का 47 आपका रहने वाला है, तो 4284 आपका हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे 70 और 40 110 हो जाएगा, 110 2 और 7 आपका 9 होगा, तो ये बनेगा 119 आपका बनने वाला। अब यहाँ पर आप देखेंगे इकाई का अंक 9 है, तो काटा आसान नहीं रहेगा, इकाई का अंक 9 है, तो इकाई का अंक 9, इकाई का अंक 4 कब देगा? तो 19 चौक 76 होता है आपका, या 9 चौक 36 होता है आपका, 9 4 बार जाएगा आपका, नहीं 36 में तो आपका समस्या हो जाएगी। तो देखो 9 का पहाड़ा बोला आप, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 ते 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, इकाई के अंक 6 में आ रहा है, तो इकाई का अंक 6 बार जाएगा तब यहाँ पर 54 बनता है। तो इकाई का अंक 6 आपका इसमें है, ये आपका राइट आंसर होना चाहिए 36 इसका। आप चाहो तो भाग लगा के कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, या पूरा भी भाग आप दे सकते हैं, बात आपकी बन जाएगी। और नहीं तो आप देखो थोड़ा मोटा मोटा मैं सिखाई दूं। देखो अगर 100 का 4 गुना 400 होता है, क्योंकि यहाँ पर 400 है, 100 का 4 गुना 400 है, लेकिन 19 का 4 गुना 76 होता है,
तो 476 होना चाहिए, लेकिन कम है, तो भाग देंगे आप 3 बार। तो 19 देखो 100 का 3 गुना 300 हो जाएगा, और 19 का 3 गुना होता है साहब 57, तो 357 हो गया आपका। तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो 43 और 28 आपका बचेगा, 43 और 8 51 और 20 71 बचेगा आपका। 71 और 84 784 में आपका भाग 6 बार जाएगा, बिल्कुल पूरा पूरा 6 बार जाएगा। तो 36 इसका राइट आंसर आपका आने वाला है। इतनी बात तो आपकी हो गई होगी क्लियर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से इसको देखेंगे। 16 पुरुष और 29 दिनों में काम कर सकते हैं, 20 महिलाएं वही काम 58 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 8 पुरुष और 20 महिलाएं मिलकर 20 दिनों तक काम करते हैं। यदि 5 दिन में शेष काम केवल महिलाओं को पूरा करना है, कितनी महिलाएं की आवश्यकता होगी? इतनी बात बिल्कुल आप निकाल पाएंगे आराम से। पर्सन आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो बात ऐसी है कि यहाँ पर टोटल काम क्या बनेगा आपका, तो यहाँ पर बोल रहा है कि 16 अगर पुरुष काम करें तो 29 दिन में कर सकते हैं, और अगर वही काम अगर महिला करें तो 20 महिलाएं उसी काम को 58 दिन में कर सकती। तो यहाँ से आप पहले मेल और फीमेल में अनुपात बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 29 से कट जाएगा 58 2 बार कट जाएगा, और यहाँ पर 4 से कटेगा 4 बार, और 4 से कट जाएगा 5 बार, ये 2 से कट जाएगा 4 2 बार कट जाएगा। तो मेल तो यहाँ 2 तो मेल बचा, और यहाँ बची आपकी ये फीमेल था आपका, यहाँ पर है ना, गलती कर दी अपन ने, यहाँ पर फीमेल था आपका। तो 5 फीमेल हो जाएगी आपकी। तो मेल और फीमेल का जो अनुपात बना वो बना आपका 5 और 2 का बना। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, तो आप यहाँ से क्या निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, कितना बनेगा, इसमें रख दो चाहे उसमें रख दो, दोनों से एक ही बात है। तो 16 तो आपके मेल थे, 29 दिन में काम कर रहे थे, तो मेल का मान यहाँ पर 5 है, 16 पंजे 80 हो जाएगा, और 29 आप रखेंगे, कितना हो जाएगा। अगर देखो ये 8 है आपका, 0 तो पीछे आना है, 0 रख दो पीछे। अगर 30 होता तो 30 का 8 गुना होता है 240, तो 30 में एक कम है, तो आप एक घटा लो 240 में से, तो 8 घटाएंगे तो ये बनेगा आपका साहब 232 आपका बनने वाला है। ऐसी बात आपकी यहाँ पर बन जाएगी। अब आपसे बोला कि क्या बोला, 8 पुरुष और 20 महिलाएं मिलकर 20 दिन तक काम करते हैं। तो 8 पुरुष और 20 महिलाएं 20 दिन तक काम करते हैं, तो कुल काम का कुछ हिस्सा तो इन्होंने कर लिया होगा। अब जो शेष काम बचेगा, यदि 5 दिनों में शेष काम केवल महिलाओं को करना है, तो 5 दिन में करना है शेष काम को, तो महिला एक दिन में 2 काम करती, महिला एक दिन में 2 काम करती, और 5 दिनों में कंप्लीट करना है, तो जो शेष काम बचेगा उसमें आप 10 का भाग लगाएंगे तो महिलाओं की संख्या आ जाएगी। बिल्कुल सब कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर इस काम को बांट दो आप 2 भागों में, 2 भागों में बांट दो। तो एक भाग में तो आपके 8 तो मेल हैं साहब, और कितने 8 मेल और 20 फीमेल मिलकर कितने दिन में, तो ये कर सकती साहब 20 दिन में काम कर सकते इतने लोग। तो कुछ काम तो आपका हो जाएगा। मेल का मान 5 है, तो 8 पंजे 40, फीमेल का मान 2 है, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा ये भी आपका, और यहाँ पर आपका हो गया साहब 20 हो जाएगा, 40 40 80, और 20 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 2 0, तो 1600 काम तो आपका हो चुका। तो 2320 में से 1600 काम आपका हो चुका। तो अब आप मुझे बताओगे काम कितना बाकी रहा, तो काम अब आपकी बाकी रहा साहब 720 काम बाकी रहा। इसको 5 दिन में करना है महिलाओं से, फीमेल से 5 दिन में काम करवाना है, जबकि एक महिला एक दिन में 2 काम करती, तो 2 काम करती एक महिला, और 5 दिनों में काम करवाना है, तो ऐसी बात हो जाएगी 10 से 10 कट जाएगा, मतलब आपको 72 फीमेल की आवश्यकता होगी। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में है, सी इस पर्सन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बात तो आपकी आ गई होगी साहब समझ में। तो नेक्स्ट पर्सन अब आपके सामने इस प्रकार से यहाँ चला। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट अब होता है आपका क्लियर। उम्मीद करते हैं ये जो आपके अच्छे प्रकार से क्लियर हो गया होगा, मजदूरी वाला टाइप, बिल्कुल उम्मीद करते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट भी आपके अच्छे प्रकार से क्लियर हो गया होगा। तो अब एक बार आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या ये टाइप आप सभी के अच्छे प्रकार से क्लियर है या नहीं क्लियर है। जल्दी से आप मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या ये टाइप आप सभी के अच्छे प्रकार से क्लियर है क्या या नहीं क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल आप मुझे बताएंगे क्या ये बात आपके यहाँ पर अच्छे प्रकार से क्लियर है या नहीं क्लियर, जल्दी से बताएंगे। फिर एक आसान सा टाइप आपके सामने और है, बड़ा आसान सा टाइप है वो, इससे भी आसान टाइप है। इस वाले मजदूरी वाले टाइप में चीजें तो आसान है, बस थोड़ी कैलकुलेशन आपके सामने होती, वो करनी आपको पड़ेगी। अब आसान सा टाइप आपके सामने है, वो एक अंतिम टाइप और है जिसमें टाइम एंड वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बताओ एक बार ये बात आपके समझ में आई नहीं आई।
बिल्कुल, उम्मीद करते हैं ये बात आप सभी के अच्छे प्रकार से बात क्लियर हो गई होगी। तो अब यहाँ पर चलते हैं और कॉन्सेप्ट में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अच्छे प्रकार से बात को समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे बोलता हूँ साहब कि आपको करवाना है कंपनी आपकी, एक आपकी कंपनी है, बिल्कुल साहब कंपनी है, और उसमें आप कोई प्रोडक्ट बनवाते हैं, बिल्कुल साहब कोई भी प्रोडक्ट की आपकी कंपनी मान सकते हैं आप, बिल्कुल आपकी कंपनी है। अब आप बोलते हैं कि भाई हमारे पास काम तो कर रहे हैं 50 व्यक्ति। कितने व्यक्ति काम करते हैं साहब? हमारे पास रोज 50 व्यक्ति काम करने आते हैं, बिल्कुल साहब काम करने आते हैं। और एक व्यक्ति जो है वो एक व्यक्ति एक दिन में, अपन ये बोल दो कि एक व्यक्ति जो है एक दिन में 2 जोड़ी ड्रेस सिलता है, ऐसे बोल दे अपन। अपन कपड़ों की कंपनी अपने पास है। तो मैंने क्या बोला कि 50 व्यक्ति अपने पास रोज का काम करने आते हैं और एक व्यक्ति रोज के 2 जोड़ी कपड़े सिलते हैं। प्रत्येक की इफिशियंसी समान है कपड़े सिलने की। इफिशियंसी यहाँ पर कांस्टेंट बोल रहा हूं मैं। प्रत्येक एक व्यक्ति 2 जोड़ी कपड़े सिलता है एक दिन में, तो वो उसकी इफिशियंसी क्षमता है। तो मतलब सबकी क्षमता यहाँ पर बराबर है। मैं बोलता हूं कि अपनी कंपनी चलती 30 दिन तक, तो 30 दिन तक 50 व्यक्ति 2 कपड़े सिलते हैं और 30 दिन तक अपने पास काम करने आते हैं। और उनके काम करने की जो टाइमिंग है वो सुबह 8 से लेकर शाम को 5 तक है। कितने घंटे हुए साहब? 10 घंटे हुए साहब। मान लो अपन कि 10 घंटे उससे काम करवाते हैं, तो आपका कुल काम यही तो निकल के आएगा ना कि वो सबके गुणनफल के बराबर आ जाएगा, समझना। तो आप यहाँ पर बोल रहे थे कि आपके पास कितने तो काम करने आते हैं व्यक्ति, अपने पास अपन मान लिए कि यहाँ पर आपके व्यक्ति इतने काम करने आ रहे हैं। फिर आप बोल रहे थे कि वो कितने दिन तक काम करते हैं, तो ये इतने दिन तक आपके काम कर रहे हैं। और दिन में कितने घंटे काम करते हैं? एक दिन में इतने घंटे से आप काम करते हैं। और उनके काम करने की क्षमता क्या है, उनके काम करने की इफिशियंसी क्या है, तो साहब उनकी इफिशियंसी है। तो इन सभी का आप गुणनफल करेंगे तो वो आपके कुल कुल काम के बराबर आएगा नहीं आएगा? तो बिल्कुल वो सब आपका निकल के किसके बराबर आएगा? तो वो आपका टोटल वर्क के बराबर निकल के आएगा। ये जो होगा ये आपका क्या कहलाएगा? तो ये आपका कुल काम कहलाएगा। इतनी बात आप सभी के अच्छी प्रकार से शायद समझ में आ गई होगी। बिल्कुल उम्मीद करते हैं ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। कैसे? अब जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, क्या एग्जाम्पल दिया था? देखो, मैंने यहाँ पर बोला कि 50 तो आपके पास व्यक्ति आ रहे हैं, 50 तो व्यक्ति आ रहे हैं और आप मानो कि 1 महीना 30 दिन का है, तो केवल वो 25 दिन ही काम करने आते हैं। कितने आते हैं? 25 दिन ही काम करने आते हैं। 2-5 छुट्टियां मुट्टियां मान लो, संडे वनडे मिलाकर 5 छुट्टियां वो करते हैं मंथ में। तो 25 दिन ही काम करने आ रहे हैं, बिल्कुल साहब। तो काम तो 25 ही आ रहे हैं आपके। और यहाँ पर आपका जो एक दिन है, दिन तो 24 घंटे का होता है, तो पूरे 24 घंटे तो नहीं काम करेंगे वो। अपन ये बोलते हैं कि मात्र वो एक दिन के 10 घंटे ही काम करते हैं, बिल्कुल साहब 10 घंटे ही काम करते हैं, ये आप यहाँ पर ले लें। और उनकी जो इफिशियंसी है वो एक दिन में वो 2 काम करते हैं। अब कोई सा भी 2 काम आपका हो जाएगा। तो इन सब का गुणनफल ही तो आपका कुल काम के बराबर होगा। अब जैसे आप बोलोगे साहब कि महीना 30 दिन का है, तो काम तो 25 दिन ही कर रहे हो। जितना काम करेंगे वही तो कुल काम कहलाएगा आपका। जितना काम करेंगे वही तो कुल काम कहलाएगा आपका। तो आपका काम 25 दिन आया, तो जो आपका एक्टिव डे होंगे वही आपका कुल काम के बराबर होगा। तो ये गुणा करेंगे कितना बनेगा आपका? ये हो जाएगा 20। 20 का 25 गुणा होता है 500। 500 का 25 गुणा हो जाएगा कितना? तो 125 और 2 जीरो बनेगी 12,500 आपका कुल काम के बराबर होगा। इतनी बात साहब आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आप बोलेंगे तो यहाँ पर 2 प्रकार के व्यक्ति से आप काम करने वाले। पहला वर्क क्या होगा साहब? पहला वर्क जो है आपका होगा वो M1 तो आपके व्यक्ति हैं, D उनको दिन लगते हैं और H उनको घंटे लगते हैं और इनकी इफिशियंसी अपन मान लें E1 इनकी इफिशियंसी। और यहाँ पर बात आपकी बनेगी, एक आपका वर्क दो कंपनियां आपकी, उसमें आपके M2 व्यक्ति काम करने आती और D2 दिनों तक काम करते हैं, H2 घंटे तक काम करते हैं और उनकी इफिशियंसी E2 है। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने बात बना ली। बिल्कुल साहब यहाँ पर आपने इस प्रकार से बात बना ली। अब अगर मैं यहाँ पर इन दोनों का क्या कर दूं आपको, इन दोनों का अपन कर देते हैं डिवाइड। इधर भी डिवाइड कर रहे हैं और इधर भी अपन यहाँ पर कर रहे हैं साहब क्या? तो इधर भी अपन यहाँ पर कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। तो अब यहाँ से बात क्या बनेगी? तो यहाँ से बात आपकी इस प्रकार बनेगी, इसको तो भेज दो आप ऊपर, तो ये आपका ऊपर भेजेंगे तो ये बनेगा आपका, ये जो M2 वाली लाइन है इसको ऊपर भेज रहे हैं, क्रॉस गुणा यहाँ पर कर रहे हैं। इस लाइन को तो भेज दो यहाँ पर और यहाँ पर इस लाइन को भेज दो, यहाँ पर भेज दो, ऐसी बात बनेगी आपकी। तो M2 वाले लाइन को भेज रहे हैं अपन ऊपर, ये बनेगा आपका M2 D2 H2
और E1, ऐसी बात आपकी सॉरी E2 था आपका, ऐसी बात बनेगी। और इसके नीचे क्या है, तो इसके नीचे यहाँ पर है आपका W2 आपका है इसके नीचे, इसके नीचे आपका यहाँ पर W2 है, इसको अपन इतना चलो यहाँ पर W1 रहने दो, इसके ये W2 इसके नीचे रहने दो ना। और यहाँ पर क्या होगा, इसको नहीं भेज रहे अपन नीचे, केवल इसको आपने ऊपर भेजा है। और इसको आपको इसको नीचे ले आओ, इसको आपको ऊपर रहने दो F1 और D1 H1 और E1, इनको ऊपर रहने दो। और ये जो W1 है, इस W1 को इसके नीचे ले आएंगे अपन। तो ऐसी बात आपकी हो गई। मतलब आप इसको नहीं भेज रहे, ये अपन यहाँ गलत लिख दिया, इसको नहीं भेज रहे अपन, केवल अपन उसी को भेजेंगे। इसको नहीं भेज रहे अपन, केवल इसको ही भेज रहे हैं। इसको एक्सचेंज करेंगे अपन, इसको अपन यहाँ पर भेज नहीं रहे, इसको अपन यहाँ पर नहीं भेज रहे, केवल इसको ही अपन यहाँ पर चेंज करने वाले हैं। बिल्कुल इसको अपन चेंज करेंगे यहाँ पर, इसको एक इंटरचेंज कर दो, इसको इंटरचेंज कर दो कि इसको तो ऊपर भेज दो और इसको नीचे ले आओ, इसका कोई काम अपन नहीं कर रहे। ऐसी बातें हो गई। तो यहां से बात हो गई कि जो M1 व्यक्ति D1 दिन तक, H1 घंटे के हिसाब से, E1 एफिशिएंसी के हिसाब से W1 काम करते हैं, ये बात हो गई। यहां पर बात हो गई कि M2 व्यक्ति W2 के दिन के हिसाब से H2 घंटे तक काम करते हुए E2 की एफिशिएंसी से W2 काम करेंगे, और ये दोनों काम क्या होंगे आपके बराबर कहलाएंगे। ये आपका यहाँ पर एक सूत्र जैसा है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर ये आपका इस पैटर्न पर आधारित आपके प्रश्न होंगे नेक्स्ट वाले। इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो अब अपन चलते हैं यहाँ पर। अब ये तो बात पता लग गई होगी आपकी। M का मतलब आदमी है, D का मतलब दिन है, H का मतलब घंटे हैं, और E का मतलब यहाँ पर इफिशियंसी मतलब क्षमता है। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। तो अब इस पर आधारित आपके इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, आप एक बार समझेंगे और इन प्रश्नों के आंसर आपको देने का प्रयत्न करना है। देखो समझ रहे, 39 नंबर प्रश्न आपका, 40 पुरुष एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 5 दिन बाद 10 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए, कुल कार्य कितने दिन पूरा होगा, ये आपको निकालना है। 40 पुरुष एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ये तो उनका हो गया टोटल काम। ये क्या हो गया साहब, तो ये तो आपका हो गया टोटल काम। क्या बोला कि 40 जो मेल हैं वो 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ये तो आपका हो गया टोटल काम। उनके काम शुरू करने के कितने दिन बाद, उनके काम शुरू करने के 5 दिन बाद 10 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए, कुल कार्य कितने दिन पूरा होगा, अब ये आपको निकालना है। बिल्कुल, क्या अब यहाँ पर आप मुझे निकाल के बता सकते हैं क्या, या नहीं बता सकते? जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका ये आप बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे। ये तो आपका हो गया टोटल वर्क हो गया। तो अब बोला उनके काम शुरू करने के 5 दिन के बाद 10 और पुरुष उनके साथ जुड़ रहे हैं, तो इस पर्सन को भी अपन करेंगे रिमेनिंग कॉन्सेप्ट से। और ऐसा ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको समझा रखा है, ऐसा एक पर्सन अपन ने पूर्व में कर चुका है। कैसे, अब यहाँ पर आपको बोला टोटल वर्क तो आपके हिसाब से हो गया। अब क्या हुआ, मतलब ये व्यक्तियों ने लोग काम स्टार्ट कर दिया, 40 पुरुषों ने काम स्टार्ट कर दिया, तो इनके काम शुरू करने के 5 दिन बाद 10 पुरुष और शामिल हो रहे, मतलब इन्होंने 5 दिन तक तो काम कर लिया। तो अब काम कितना बचा आपका, तो काम अब आपका बचा साहब कि 40 व्यक्तियों का, 40 पुरुषों का 5 दिन काम कर चुके, तो इनके 10 दिन का काम बाकी रह गया। जो हो चुका उससे मतलब नहीं, जो बाकी रहा उससे मतलब अगर ये 40 पुरुष ही काम करते तो ये 15 दिन में कंप्लीट काम को खत्म कर देते, लेकिन इन 40 पुरुषों ने केवल 5 दिन तक ही काम किए, मतलब इनका 10 दिन का काम बाकी रह गया। और जो इनका काम बाकी रहा वो काम कौन करेंगे, तो 5 दिन के बाद 10 और पुरुष आ गए, तो अब पुरुष कितने हो गए, तो अब 10 और आ गए, अब पुरुष हो गए साहब 50, और अब ये 50 पुरुष आ गए, तो ये इस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे, ये आपको निकालना है। तो कुल कार्य कितने दिन पूरा होगा ये आपको निकालना है। बिल्कुल, तो अब आराम से निकाल सकते हैं आप। तो जो बच गया उसको करवाया आपने, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 0 से 0 कट जाएगा, मेल से मेल आपका कट जाएगा, तो ये 5 का भाग लगाएंगे, तो दिन आ गए आपके यहाँ पर कितने, 8 दिन आ जाएंगे। 40 में आप 5 के भाग लगाएंगे तो 8 आ जाएगा, तो आपको 8 राइट आंसर नहीं। तो यहाँ पर तो आपको निकालना है कुल कार्य कितने दिन में होगा, तो 8 दिन तो इस बाकी काम को लग रहे, जबकि 5 दिन काम तो पहले कर चुके ही, 5 दिन काम तो पहले ही कर चुके हैं, तो 8 और 5 13 इस पर्सन का फिर आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट पर्सन आप देखो एक बार, यहां पर आपको क्या बोला गया, देखो 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन के बाद उनसे 8 दिनों में 5 दिन के बाद
उनसे अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया था। 5 दिन के बाद, मतलब 5 दिन तो उन्होंने काम कर लिया और 5 दिन कंप्लीट काम करने के बाद अब उनसे बोला गया कि अब जो काम बच गया वो काम तुम्हें 8 दिन में कंप्लीट करना है। बिल्कुल साहब, उस काम को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की समूह में शामिल किया जाना चाहिए। मतलब आपसे ये बोला कि पहले आपने ठेका देने से पहले कैलकुलेट कर लिया कि 8 व्यक्ति काम करेंगे तो 20 दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आपने उसी हिसाब से 5 दिन तो काम करवा दिया। अब ठेकेदार आया साहब कि हमें काम थोड़ा जल्दी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? 5 दिन तो आपने काम कर लिया, अब आपसे ठेकेदार बोल के गया कि अब जो काम बच गया उसको आपको 8 दिन में ही खत्म करना है, जबकि आपको लगभग 15 दिन चाहिए थे। उसी हिसाब से करते आप 5 दिन में कर दे तो 15 दिन का काम बाकी रहा था आपका। लेकिन अब आपसे ठेकेदार ने बोला साहब कि काम अब आपका जो 15 दिन का 8 व्यक्तियों का काम 15 दिन का बाकी था, उस काम को अब आपको 8 दिन में ही खत्म करना है। तो आपको बोला है उस काम को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को शामिल किया जाना चाहिए, ये बात आपको बोली। तो इस पर्सन को भी अपन कर लेंगे किससे? रिमेनिंग कॉन्सेप्ट से। ये पर्सन भी आपका हो जाएगा, बिल्कुल रिमेनिंग कॉन्सेप्ट से आपका ये पर्सन भी कंप्लीट हो जाएगा। कैसे अपन यहाँ पर करेंगे इसको यहाँ पर आप देखेंगे। एक बार देखो समझना, आप एक बार समझने का अभ्यास करना। तो आपका कुल काम जो है, पहले आप कुल काम देखो। तो पहले आपसे बोला गया है कि 8 जो पुरुष है वो 20 दिन को काम कंप्लीट कर देंगे, ऐसी बात आपको बोली गई थी। तो ये आपका कुल काम था। अब आपसे बोला कि 5 दिन के बाद आपसे बोला, मतलब इन लोगों ने 8 लोगों ने 5 दिन तक तो काम कर लिया। तो अब इनका काम कितना बाकी रहा? तो 8 व्यक्ति का 15 दिन का काम और बाकी रहा। तो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट से कितना काम बाकी रहा? ये 5 दिन काम कर चुके, तो 8 व्यक्तियों का 15 दिन का काम अभी और बाकी रह गया। बिल्कुल साहब, 8 व्यक्तियों का 15 दिन का काम और बाकी रह गया। अब आपसे बोला जो काम बचा इस काम को केवल 8 दिन में पूरा करना है। इस काम को केवल 8 दिन में पूरा करना है, तो आपसे बोला कितने और पुरुषों की यहाँ पर आवश्यकता होनी चाहिए। तो यहां से क्या हो जाएगा? तो यहां से आप बोल दोगे साहब क्या हो जाएगा कि आपका 8 से 8 कट जाएगा, तो यहां से मेल निकल के आएंगे 15, मतलब 15 मेल मिलकर इस काम को अब काम खत्म कर सकते हैं। तो अब यहां पर कितना हो गया? 15 तो अब कर सकते हैं, कुल 15 आए हैं। तो 8 तो पहले के ही कर रहे हैं, 8 तो पहले के ही कर रहे हैं ना, तो आपने मतलब 7 और जोड़ने की आवश्यकता है। 7 व्यक्ति आपने और जोड़े हैं। कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता? आपको 7 और व्यक्तियों की आवश्यकता थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। तो नेक्स्ट पर्सन अब आपके सामने इस प्रकार से इसको देखेंगे। एक बार देखो, पुरुषों की एक निश्चित संख्या 108 दिन में काम खत्म कर सकती। अगर 28 आदमी कम होंगे तो काम खत्म होने में 24 दिन और लगेंगे। मूल रूप से वहां कितने आदमी थे पहले, ये आपको निकालना है। बिल्कुल निकाल सकते हैं। पुरुषों की एक निश्चित संख्या 108 दिन में काम खत्म कर सकती है। अब आपको नहीं बोला कि पुरुषों की कितनी संख्या है, बस बोला है कि निश्चित संख्या 108 दिन में काम खत्म कर सकती है। अब आपसे बोला अगर 28 आदमी कम हो गए, अगर 28 आदमी जो भी निश्चित संख्या थी, अपन मान लो कि x ही आदमी थे, तो x आदमी 108 दिन में काम खत्म कर लेंगे, ऐसी बात आपको यहाँ पर बोली गई थी। अब अगर 28 आदमी कम हो गए तो पहले x आदमी थे, तो अब x माइनस 28 आदमी होंगे, तो काम खत्म करने में 24 दिन और लगेंगे। तो 108 तो पहले लगे रहे थे, 24 और बढ़ेंगे तो अब लगेंगे साहब 1 से 32 दिन लगेंगे। तो मूल रूप से पहले वहां पर कितने आदमी थे, इस प्रकार की बात का आपको आंसर देने का प्रयत्न करना है। बिल्कुल कितना यहाँ पर बात आपकी बनने वाली है। बिल्कुल इस पर्सन का यहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं क्या? बिल्कुल इस पर्सन का यहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं। कितनी बात आपकी बनने वाली है, तो एक बार आप यहाँ पर देखेंगे कितनी बात आपकी बनेगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो बात आपकी बनने वाली है वो बात आपकी बनेगी कितनी, तो आप यहाँ पर बात देख सकते हैं कि आपका जो व्यक्ति है, अगर अपन मानते हैं एक्स मानते हैं अपन, क्या एक्स आपके मानते हैं कि मूल रूप संख्या मानते हैं अपन, है ना, या आपकी निश्चित संख्या या पहले संख्या मान लो, ये आपके मान लो, चलो पुरुष मान लो, एक्स आपके पुरुष थे स्टार्टिंग में, ये पुरुष आपके स्टार्टिंग में है, ऐसा मैं लिख देता हूं। बिल्कुल, मतलब एक्स क्या हो गया आपका? पुरुष है जो स्टार्टिंग में पुरुष थे, ऐसी बात दे रखी, बिल्कुल दे रखी। तो आपको बोला क्या है कि एक्स आदमी अगर काम करते तो 108 दिन में खत्म हो जाता काम,
तो ये तो क्या हो गया आपका, तो ये आपका टोटल वर्क कहलाता, बिल्कुल साफ कहलाता। अब आपसे बोला है कि अगर 28 आदमी कम होंगे तो अब आदमी कितने लगे, तो अब तो आदमी लगे आपके x माइनस 28 आदमी लगे, और अब काम खत्म करने में 24 दिन ज्यादा लगेंगे। तो 108 दिन तो पहले ही लग रहे थे, अब आदमी कम हो गए तो 24 दिन और लगेंगे, मतलब अब काम करने में दिन लगेंगे 132 लगेंगे। ऐसी बात हो गई। तो मूल रूप से वहां कितने आदमी थे, मतलब आपको x का मान निकालना है, आराम से निकाल पाएंगे आप। 108 करता है 12 से आपका 9 बार, और ये कटेगा आपका 12 से 11 बार कटता है, ये तो बन जाएगा आपका 9x हो जाएगा, ये हो गया आपका 11x, 8 11 88 के 8 हासिल 2, 8 लगेंगे आपके, 11 दूनी 22 और 3 आपका, ये आपके बन जाएगा 308 बन जाएगा। इसको उधर भेजेंगे तो 11 में से 9 जाएगा, 2x बचेगा आपका, और इसको इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा 308, मतलब यहाँ पर बात हो जाएगी आपका x का मान 150 का डबल 300 और 8 का आधा आपका 4 होता है, तो मतलब पहले वहां 154 व्यक्ति काम कर रहे थे। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसको देखेंगे एक बार, देखो क्या दे रखा है, पुरुषों की एक निश्चित संख्या एक कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकती है, यदि उनके साथ 30 और पुरुष होते तो कार्य पूरा करने में 18 दिन कम लगते, प्रारंभ में पुरुषों की संख्या क्या होगी, सेम वही का वही प्रश्न आपके सामने। पुरुषों की एक निश्चित संख्या एक कार्य को 48 दिन में खत्म कर सकती, तो ये तो हो गई साहब आपकी क्या, तो ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। यदि देखो तो टोटल वर्क क्या होगा आपका, अपन मानते हैं कि यहाँ पर x व्यक्ति काम कर रहे थे और वो 48 दिन में खत्म कर सकते थे काम को, तो ये हो गया आपका कुल काम हो गया। यदि उनके साथ 30 और पुरुष होते, पिछली बार कम हो रहे थे अब की बार जुड़ रहे हैं, तो अब पहले x पुरुष थे, अब 30 और होते तो अब पुरुष हो गए आपके x प्लस 30 पुरुष हो गए, तो कार्य पूरा करने में 18 दिन कम लगते। अगर यहाँ पर जुड़ रहे हैं व्यक्ति तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा आपका, तो पहले 48 दिन लग रहे थे, अब 18 कम लगेंगे, मतलब अब आपके 30 दिन ही लगेंगे। तो प्रारंभ में पुरुषों की संख्या मतलब x का मान आपको निकालना है, सेम वही प्रश्न है, सोल्व करना है आपको बस। किससे कटेगा आपका ये, तो ये आपका कट जाएगा 6 से 5 बार कटेगा, और 6 से कटेगा आपका 8 बार कटेगा, ये तो बन जाएगा 8x, ये हो जाएगा 5x, और 30 का 5 गुना हो गया 150, जब आई 5x इधर आएगा तो ये बचेगा 3x, और यहाँ पर 150 हो गया आपका, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 150 आपका हो गया, तो 3x का मान 150 है, तो x का मान हो जाएगा साहब 50, मतलब स्टार्टिंग में वहां पर 50 व्यक्ति काम कर रहे थे, कितने कर रहे थे साहब, 50 व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न अब आपके सामने इस प्रकार से, इसको देखेंगे आप, देखो 30 दिनों में 20 कर्मचारी काम खत्म कर सकते हैं, उनका क्षमता है कि 30 दिन में 20 कर्मचारी काम खत्म कर लेंगे, पहले ही बात होंगे हो गई। कितने दिनों के बाद 5 कर्मचारियों को काम छोड़ना चाहिए ताकि 35 दिनों में काम पूरा हो जाए, ये बात आपके सामने। भाई पहले बात हुई कि 30 दिन में 20 कर्मचारी काम खत्म कर लेंगे, अब यहां पर बोला है कितने दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद 5 कर्मचारियों को काम छोड़ना चाहिए ताकि 35 दिन में काम पूरा हो जाए। तो पहले आपके 30 दिनों में 20 कर्मचारी काम कर रहे थे, तो कुल काम आपका हो जाएगा उस हिसाब से। कितने दिनों के बाद साहब, तो आपको वो दिन निकालें, कितने दिनों के बाद 5 कर्मचारियों को काम छोड़ना चाहिए ताकि जो काम है वो 35 दिन में आपका पूरा हो जाए, ऐसी बात आपके सामने है। तो मतलब काम तो वही है आपका, काम में तो कोई चेंज नहीं है आपका, कितने दिनों के बाद, बस कर्मचारी कम कर रहे हैं अपन और दिन आपके बढ़ रहे, पहले यहाँ पर 30 दिन लग रहे थे, अब 35 दिन हो जाएंगे आपके, कर्मचारी वहां 20 थे, यहाँ पर 5 हो जाएंगे आपके, ऐसी बात यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है। तो इस प्रश्न को अब यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर अपन को करना चाहिए कि बात अपनी यहाँ पर बन जाए, तो अब यहाँ पर आप देखने का प्रयास करेंगे कितनी बात यहाँ पर आपकी बन जाएगी। देखो तो आप यहाँ पर देखेंगे एक बार, देखो तो आपका जो कुल काम है वो कुल काम कितना आपका बनेगा, देखो तो कुल काम आपका यहाँ पर बन रहा है कि 20 कर्मचारी जो है 20 कर्मचारी जो है 30 दिन में काम कर लेंगे, तो ये तो आपका कुल काम था, ये तो आपका क्या था साहब, ये आपका यहाँ पर कुल काम था। अब यहाँ पर बोला है कितने दिनों के बाद 5 कर्मचारियों को काम छोड़ना चाहिए, तो 5 कर्मचारियों को काम छोड़ना चाहिए, तो पहले यहाँ पर थे कितने कर्मचारी भाई आपके पास, तो पहले यहाँ पर आपके पास थे 20 कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे थे, 20 कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे थे, अब 5 कर्मचारी काम छोड़ देंगे कितना दिन लगेगा, तो अब कर्मचारी बचे आपके पास 15 और 15 बचे, तो यहाँ पर क्या हो गए, तो काम छोड़ना चाहिए ताकि 35 दिनों में काम पूरा हो जाए।
तो 35 दिनों में काम पूरा हो जाए, मतलब ये बात आपकी यहाँ पर बनने वाली। तो आप यहाँ पर एक बार देखेंगे कि एक बार यहाँ पर समझना कि यहाँ पर ये तो कुल काम हो गया आपका, तो पहले 20 कर्मचारी थे तो 20x मान लो आप यहाँ पर 20x में ये जोड़ा आपने, तो अब यहाँ पर 35 लग रहे हैं आपके, इसको 35 माइनस x कर दो। ये बात आपकी यहाँ पर समझ में आ गई होगी, शायद कुछ हद तक बात समझ में आपके आई होगी। बात ऐसी बोली, क्या बात बोली समझना, 20 कर्मचारी 30 दिन में काम करते वो तो कुल काम हो गया आपका, कितने दिन के बाद 5 कर्मचारी छोड़ना चाहिए, तो पहले 20 कर्मचारी तो आपके काम कर रहे थे, 20 तो काम कर रहे थे, या तो कोई चीज नहीं, ये तो 20x हो गया आपका। अब यहाँ पर बोला 5 कर्मचारी छोड़ेंगे तो काम आपका 15 कर्मचारी बचे, और 35 दिन लगेंगे तो 35 में से आप x कटा रहे, ये बात आपकी यहाँ पर बननी चाहिए, बिल्कुल साफ बननी चाहिए। इसको सोल्व करो आप एक बार, यहाँ पर देखो बात बनेगी, आपके समझ में आएगा। तो ये 20x हो गया आपका, और ये 15 को 5 से गुणा करेंगे, 75 के 5 और 8 से लगेंगे 7, 15 से 45 और 7 हो जाएगा 525 हो जाएगा आपका, और ये बनेगा 15x बनेगा, और ये 20x था ना आपका, और यहाँ पर ये 600 बन जाएगा आपका, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 600, तो आपका हो गया, इस 525 को इधर लाएंगे तो माइनस का 525 हो जाएगा, और ये बनेगा आपका 20 में 15 जाएगा, ये बनेगा आपका केवल 5x बचेगा आपका, यहाँ 5x बचेगा, और यहाँ घटाओगे तो 75 बनेगा आपका, और ये 5x हो जाएगा आपका, तो x का मान हो जाएगा 15, मतलब उनको क्या बोला गया है, उनको 15 दिन के बाद काम छोड़ना चाहिए, 15 दिन के बाद यहाँ पर उनको काम छोड़ना चाहिए, तो बात आपकी बन जाएगी। इतनी बात आपकी कहानी समझ में आई होगी। एक बार और समझा दूं मैं आपको थोड़ी बहुत, क्या बात आपको यहाँ पर बोली गई थी। यहाँ पर बात ऐसी है समझना कि 20 कर्मचारी 30 दिन तक काम करते हैं, ऐसी बात है, बिल्कुल साहब ऐसी बात है। अब कितने दिनों के बाद काम छोड़ना चाहिए, मतलब कुछ दिन तक तो 20 कर्मचारियों ने ही काम किया, कुछ दिन तक तो 20 कर्मचारियों ने ही काम किया, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, देखो ये हो गया आपका, यहाँ पर 20 तो ये तो कर्मचारी हैं, और माना कि ये x दिन तक काम करते हैं, ऐसी बात है। कितने दिन के बाद छोड़ते हैं, मतलब कुछ दिन तक तो करके गए हो, मतलब 20 कर्मचारियों ने x दिन तक तो काम कर लिया, ऐसी बात है। अब क्या हुआ, अब मानते हैं कि कुछ दिन काम करके उन्होंने काम छोड़ दिया, तो अब कर्मचारी 5 कम हो गए, मतलब काम बचे अब कितने, अब कर्मचारी बचे आपके 15, तो 15 कर्मचारी रह गए, और यहाँ पर क्या हो गए, तो अब दिन कितने लगेंगे, तो कुछ दिन तो यहाँ पर लग चुके, तो अब जो दिन लगेंगे वो 35 माइनस x लगेंगे आपके, बिल्कुल ये बात होगी आपकी, मतलब जितने लग चुके उसको 35 में से घटा दो, ये आपके यहाँ पर दिन हो जाएंगे। अब यहाँ पर सोल्व किया तो x का मान आपका बन जाएगा, ये बात आपकी यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट पर्सन अब आपके सामने इस प्रकार से देखो, 8 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 7 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए इसी कार्य को कितने में पूरा कर सकते हैं। सेम वही पर्सन आपका MDH मसाले वाला, MDH मसाले वाला MDH और E ऊपर रहता है, और आपका जो W है वो नीचे रहता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 8 व्यक्ति, तो 8 तो आदमी हो गए, 8 तो आदमी हो गए, 9 घंटे तो 9 आपके हावर हो गए, बिल्कुल सब हावर हो गए, और किसी कार्य को 20 दिन में, तो 20 आपके दिन हो गए किसी कार्य को, मतलब एक काम अपन मान लेते कि एक काम को ये इतने दिन में, मतलब 8 कर्मचारी 9 घंटे काम करते हुए 20 दिन में एक काम को पूरा कर लेते, काम आपका नीचे आता है, इसी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या बोला, तो ये आपका M2 D2 H2 E2 बटा W2 के बराबर होता है, बिल्कुल साफ होता है। तो अब बोला है 7 व्यक्ति, तो व्यक्ति मतलब मेन हो गया, तो 7 तो आपके आदमी हैं, प्रतिदिन 10 घंटे 10 आपका ऊपर रहेगा, करते हुए इसी कार्य को मतलब यहाँ पर एक काम कर रहे हैं तो यहाँ भी काम उतना ही करना है, एक ही काम करना है, कितने दिन पूरा कर पाएंगे, तो यहाँ पर डी आपको निकालना है। तो बस अब आसान सी बात है, आपकी काटा पीटी ही करनी है यहाँ पर, केवल कोई आपको समस्या नहीं आएगी। तो 10 से कट जाएगा आपका 20 दो बार कट जाएगा, तो अब यहाँ पर बात आपकी बनेगी, कितना हो जाएगा ये 8 नाम 72, और 72 दूनी हो जाएगा आपका ये, और 7 का लगा दो भाग यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका डी का मान, तो कितना हो जाएगा, तो इसमें भाग आपका, इसको गुणा कर लो पहले, ये बनेगा 144, और 7 का भाग लगाएंगे तो ये भाग जाएगा आपका 7 का भाग 20 बार तो पूरा पूरा जाएगा, और 4/7 बनेगा आपका, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में ये आपके समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पर्सन अब आपके सामने इस प्रकार से इसको देखेंगे एक बार, देखो एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 34 दिन में 9 घंटे प्रतिदिन काम कर पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या 40% कम हो जाती तो शेष व्यक्तियों को 51 दिन में काम पूरा करने के लिए कितने घंटे काम करना चाहिए,
ऐसी बात यहाँ पर आपको बोलेगी। तो शेष व्यक्तियों को कितने घंटे यहाँ पर काम करना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पर आपको बोलेगी। बिल्कुल साफ बोलेंगे। तो अब यहाँ पर अपन काम को करने का प्रयास करते हैं। तो अब यहाँ पर बोलना एक बार पहले आप यहाँ बोला आपसे एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 34 दिन में 9 घंटे काम करते हुए पूरा कर सकते। एक निश्चित काम है आपका, एक काम मानते हैं कि भाई एक आपका काम था। यदि व्यक्तियों की संख्या 40% कम हो गई, 40 का मतलब होता है क्या, 40 का मतलब होता है 2/5। इसका मतलब हो गया कि पहले अगर 5 व्यक्ति थे तो अब 2 कम हो गए, ऐसी बात हुई। बिल्कुल साहब ऐसी बात होगी। तो शेष व्यक्तियों को 51 दिनों में काम पूरा करने के लिए कितने घंटे काम करना पड़ेगा। मतलब 5 व्यक्ति थे, 2 कम हो गए, तो अब व्यक्ति केवल 3 ही बाकी रह गए। यहाँ पर बोला है निश्चित संख्या में, तो मतलब पहले व्यक्ति 5 थे, तो पहले 5 व्यक्ति काम कर रहे थे, 5 व्यक्ति काम कर रहे थे, 5 तो मेन हो जाएगा, और 34 दिन ये आपका डे हो जाएगा, और 9 घंटे प्रतिदिन काम करते थे, तो और एक काम निश्चित काम किया उन्होंने, तो ये उन्होंने कुल काम कर दिया, ये बात हो गई। अब 40% आदमी कम हो गए, मतलब अब 2 कम हो गए, तो 5 में से 2 व्यक्ति कम हो गए, तो अब व्यक्ति सिर्फ आपके 3 बचे। क्या बोला आपसे, शेष व्यक्ति, तो शेष व्यक्ति 3 बचे आपके। 51 दिनों में काम पूर्ण करना है, 51 दे रखे आपको, दिन दे रखे, और दिन पूरा करने के लिए कितने घंटे काम करना चाहिए, तो आपको यहाँ पर हावर निकालना है, और काम तो वही एक ही इनको भी करना है। यही बात आपके सामने काटा पीटी करके आप यहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल समझना। 17 से कटेगा 2 बार, 17 से कट जाएगा आपका 3 बार कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा आपका 3 बार, और 3 से 3 ये कट जाएगा, तो आपका यहाँ पर 2 पंजे 10 ही बचा आपका। तो एच का मान इनको अब 10 घंटे काम करना चाहिए प्रतिदिन, तब जाके 51 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। जो 2 व्यक्ति कम हुए उनकी भरपाई करने के लिए आपको 10 घंटे काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट पर्सन आपके सामने 46 नंबर देखो। एक होटल में 148 व्यक्तियों के लिए 51 दिन का राशन उपलब्ध था। मतलब अगर 148 आदमी रहते हैं होटल में, तो 51 दिन तक उनके पास भोजन की व्यवस्था थी। अब क्या हुआ, यदि 37 व्यक्तियों ने होटल छोड़ दिया, 37 व्यक्तियों ने होटल छोड़ दिया, तो शेष राशन कितने दिन तक चलेगा, अब ये आपको यहां पर निकालना है। क्या इस प्रश्न का आंसर आप मुझे देकर बता सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, बड़ा आसान सा प्रश्न है। तो यहाँ पर बोला है कि स्टार्टिंग में आपके पास मेन तो थे 148, और इनके पास 51 दिन का भोजन पानी की व्यवस्था थी, ऐसी बात है। तो आदमी दे रखे, दिन दे रखे, काम वाम आपको नहीं दे रखा, बस बातें वही है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, 37 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, तो अब व्यक्ति कितने बचे, 37 घटाएंगे, तो अब व्यक्ति बचे केवल 111। तो ये राशन कितने दिन तक लगेगा, दिन आपको निकालना है। तो आप एक बात जानते होंगे कि 37 तिया 111 होता है, और 37 चौक 148 होता है, ये बात यहाँ बन जाएगी। 3 से कटेगा ये 17 बार, 17 चौक 68। अब ये जो आपका राशन पानी है वो 68 दिन चल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखो। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने वाले 30 पुरुष एक तालाब को 16 दिन में खोद सकते हैं। 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं साहब, 30 पुरुष एक तालाब को 16 दिन में खोद सकते हैं। अब क्या बोला, 32 पुरुष को इस तालाब को 20 दिनों में खोदने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा, वही एमडीएच मसाले वाला प्रश्न है। देखना, यहाँ पर प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, 8 तो घंटे हो गए, कितने पुरुष साहब, तो पुरुष यहाँ पर 30 है, बिल्कुल 30 पुरुष है, और 16 दिन दे रखे, तो इतने वे आदमी एक तालाब को खोदते हैं, ऐसी बात दे रखी। अब क्या हुआ, अब पुरुष हो गए साहब 32 हो गए, तो 32 तो पुरुष हो जाएंगे आपके, 20 आपके दिन हो गए, और कितने घंटे काम करना चाहिए, तो माना 1 घंटे, और खोदना तो अभी भी तालाब ही आपको, तो काम आपका सेम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कट रहा है उसको काट दो, यहाँ पर बात हो जाएगी आपकी 16 से कट जाएगा साहब, ये 2 बार कट जाएगा आपका, और ये आपका 1 0 से 1 0 कट गया, और ये 2 दूनी 4 से 8 कट जाएगा 2 बार। तो यहाँ बचा आपको केवल कि उनको अब 6 घंटे प्रतिदिन काम करना चाहिए, 6 घंटे प्रतिदिन काम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर यह बात आपके समझ में यहाँ पर आ गई होगी। तो नेक्स्ट प्रश्न अब आपके सामने इस प्रकार से, ये भी आपका उसी प्रकार का प्रश्न है, 48 नंबर देखेंगे इसको। क्या बोला गया, यदि एक्स आदमी x घंटे प्रतिदिन काम करके x दिनों में x इकाई काम कर सकते हैं, तो y आदमी y घंटे काम करते हुए y दिनों में k इकाई काम कर सकेंगे। k का मान क्या है, सेम वही का वही प्रश्न है आपका, एमडीएच वाला जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया था।
तो मेन कितने साहब, मेन तो आपके x हैं, और प्रतिदिन काम कितने करते हैं, तो प्रतिदिन काम भी आपके इतना ही करते हैं। इस x को मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ, है ना। तो x तो आपके आदमी हैं, और अब देखो मेन आपके x हो गए, फिर आते हैं दिन। दिन कितने हैं, तो दिन भी साहब ये x ही काम करते हैं। फिर आता है h, तो h भी ये x ही काम करते हैं, और काम कितना करता है, तो काम आपका w नहीं जाता है, तो काम भी ये x ही करते हैं। फिर आपका बराबर वाला, तो y आदमी, तो आदमी साहब y है, और कितने दिन काम करते हैं, तो अब y दिन ही काम करते हैं, y दिन ही काम करते हैं, और y ही घंटे काम करते हैं, और काम करते हैं k इकाई। ऐसी बात आपको बोली, तो k का मान आपको निकालना है यहाँ पर, तो आराम से आप निकाल पाएंगे। देखो इनको कर दो x x x, ये बनेगा आपका x क्यूब हो जाएगा, और ये k इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा आपका यहाँ पर k, ये y y y ये हो जाएगा आपका y क्यूब हो जाएगा, और x उधर जाएगा तो x हो जाएगा आपका इधर। अब यहाँ पर क्या होगा, एक x से एक कट जाएगा, तो यहाँ पर केवल x स्क्वायर बचेगा, तो k का मान क्या हो जाएगा, y तो क्यूब हो गया, और ये x स्क्वायर आएगा इसके नीचे, तो यहाँ पर k का मान बनेगा आपका, जब नीचे की घात ऊपर जाती ये बनता है माइनस की, तो k तो स्क्वायर तो माइनस का हो जाएगा x का, तो और y की क्यूब अभी प्लस की है, तो ऐसा आपका कौन से ऑप्शन में, तो x स्क्वायर वाला आपका इसमें है ऑप्शन नंबर डी में, ये इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा। तो अब नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका 49 नंबर, इसको आप देखेंगे एक बार। देखें, यदि 72 व्यक्ति 220 मीटर लंबी दीवार को 6 दिनों में बनाते हैं, तो 5 दिनों में उसी प्रकार की 550 मीटर लंबी दीवार के बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। सेम वही प्रश्न है, आपकी बार समझना। यहाँ पर बोला है व्यक्ति कितने साहब, तो व्यक्ति आपका 72 व्यक्ति है। क्या बोला आपसे, 220 मीटर लंबी दीवार, ये 220 तो काम हो गया आपका, और काम आपका आता ही नीचे, काम नीचे आता है 220 मीटर लंबी दीवार बनानी, ये काम हो गया आपका। 6 दिन में बनाते हैं, बिल्कुल साहब 6 दिन में बनाते हैं। अब यहाँ पर घंटे वंटे की बात नहीं हुई, तो घंटे को आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर बोला आपसे क्या कि 5 दिनों में बनाने, तो 5 तो आपके हो गए साहब दिन, और 550 मीटर बनाने, तो अब की बार काम आपके पास कितना है, तो काम अब की बार 550 है, और कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको आदमी निकालने अब की बार, तो आराम से आप निकाल पाएंगे, समझना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 से तो नीचे का 0 कट जाएगा आपका, 11 से कटेगा 2 बार, और 11 से कट जाएगा 5 बार, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, ये 2 से ये कट जाएगा 3 बार, तो m कितने हो जाएंगे आपका, 72 का 3 गुना होता है 216, मतलब 216 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 50 नंबर। देखो, यदि 6 बर्नरों को 6 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 8 दिन का गैस का खर्चा 450 रुपए आता है, तो 6 से 25 रुपए में 10 दिन तक 5 घंटे प्रतिदिन कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं। ये बात आपको निकालने, कितने बर्नर यहाँ पर जलाए जा सकते हैं, ऐसी बात यहाँ पर आपको बोली गई। बड़ा आसान था, वही एमडीएच वाला प्रश्न है। देखो 6 तो बर्नर है, मतलब 6 व्यक्ति तरह, एक तरीके से 6 व्यक्ति हो गए। यहाँ पर क्या हो गया आपका 6 घंटे, तो 6 आपका हावर हो गया, और 8 दिन तक ये आपका हो गया दिन हो गए, और यहाँ पर इनका खर्चा कितना है 450, तो ये आपका एक तरीके से यहाँ पर क्या करेगा, ये आपका वर्क का काम करेगा, तो 450 रुपए का यहाँ पर कुल खर्चा हो रहा है, ये बात आपकी हो गई। अब यहाँ पर क्या हो गया 625 रुपए, तो अब की बार खर्चा कितना है, अब की बार खर्चा आपका 625 रुपए है, और 10 दिन तक चलाना है, तो 10 दिन तक आप चला दो, और 5 घंटे प्रतिदिन, 5 घंटे प्रतिदिन, और बर्नर आपको निकालने, कितने बर्नर होंगे आराम से आप निकाल पाएंगे। देखना यहाँ पर जो कट रहा है काट लो, और नहीं कट रहा कोई समस्या नहीं, ये नीचे का 25 से कट जाएगा आपका, कि 25 आ रहा है, यहाँ 50 आ रहा है आपका, तो 25 से कटेगा आपका 25 एकम 25, और 200 बनेगा 8 बार जाएगा, 18 बार कट जाएगा आपका, 25 दूनी 50, और 1 से 25 हो जाता है 5 बार, 25 बार आपका कट जाएगा। अब 5 से ये 25 कटेगा आपका 5 बार कटेगा, 5 से 10 कट जाएगा आपका 2 बार, इधर का हिसाब आपका कंप्लीट। 6 से कटेगा आपका 3 बार, और 3 से 6 कटेगा आपका 2 बार, 2 से ये 2 कट गया, तो बर्नर यहाँ पर केवल 8 बचे, 8 बर्नरों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा। इतनी बात आपके आगे साहब समझ में। तो नेक्स्ट प्रश्न अब आपके सामने है, यदि 45 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम के 2/3 भाग को प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 20 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ऐसी बात है। अब यहाँ पर उसी काम के 2/3 भाग को
उसी काम के 2/3 भाग को। मतलब ये बोल दो कि पहले अगर 3 काम कर रहे थे तो अब 2 काम करेंगे। 2/3 का मतलब होता है 2/3। मतलब अगर पहले 3 काम कर रहे थे अब 2 काम करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 45 तो मेन हो गई, 45 व्यक्ति हो गई और 8 घंटे मतलब 8 आवर हो गया और एक काम को 18 दिन में पूरा करते। काम कितना था? तो काम यहाँ पर 3 था, 3 वर्क था। अब क्या हो गया? तो उसी काम के 2/3 को, तो पहले 3 काम कर रहे थे तो अब उस काम के 2/3 मतलब अब 2 काम करेंगे, ऐसी बात हो गई। अब यहाँ पर क्या दे रखा है? तो यहाँ पर दे रखा है प्रतिदिन 9 घंटे काम करते साहब, तो यहाँ पर 9 घंटे काम कर रहे हैं और 20 दिन तक काम करते हैं, तो 20 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर आपको मेन निकालने, बस काटापीटी करनी, कर लो आप आराम से। तो यहाँ पर यह हो जाएगा आपका 9 से कट जाएगा साहब 2 बार कट जाएगा आपका, और ये 4 से कटेगा आपका 2 बार, 4 से कट जाएगा ये 5 बार आपका कट गया, इधर तो पूरा हिसाब हो गया। ये 3 से कट जाएगा आपका 15 या 45 बार आपका कट जाएगा। तो अब इनको गुणा कर दो आप, तो ये 2 भी इधर आ जाएगा आपका, तो व्यक्ति हो जाएंगे आपके, ये 2 भी इधर गुणा होगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 15 अट्ठे 120 होता है। तो 120 आदमियों की आवश्यकता होगी। कहीं गलती तो नहीं कर दी अपन ने? कहीं गलती कर दी शायद अपन ने, कहीं गलती कर दी अपन ने। अच्छा यहाँ पर ऐसी बात थी कि अगर अपन ने कुल काम इतना माना है, इसका 2/3, तो 3 से 3 कटेगा 2 जाएगा, बिल्कुल हो गया। 45 हो गया, 8 घंटे काम कर रहे हैं, 18 दिन में पूरा कर सकते, उसी काम का 2/3 भाग, तो 3 काम माना अपन ने, काम का 2/3 2 ही होगा, बिल्कुल होगा। प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हैं और 20 दिन में पूरा कर लेंगे, बिल्कुल। तो अब अच्छा, अरे ये 5 बाकी रह गया ना, इस 5 का हिसाब नहीं किया अपन ने, ये 5 आपका रह गया। तो 5 से 3 कट जाएगा, 15 कटेगा 3 बार, तो ये 2 इसको इधर भेजेंगे तो मेन आपका हो जाएगा 2 2 2, ये 8 बनेगा और 8 क्या हो जाएगा 24, मतलब 24 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर डी इस पर्सन का फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो, तो आपके पर्सन इतने ही थे। उम्मीद करते हैं सारी कहानी आप सभी की अच्छी प्रकार कंप्लीट हो गई होगी। तो ये चैप्टर अब आपका होता है पूर्णतः कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कंप्लीट जो चैप्टर आपको पढ़ाया गया है वो पूरा चैप्टर आपके अच्छे प्रकार से कंप्लीट अब हो गया होगा। इतनी बातें आपके अच्छे प्रकार समझ में आ गई होगी। पूरा चैप्टर आपका पूर्णतः अब हो गया कंप्लीट। टाइम एंड वर्क हो गया अब अपना पूर्णतः कंप्लीट। तो अब अपन नेक्स्ट जो क्लास है उसमें अपन बात करेंगे पाइप और टंकी की। उसको आप नल टंकी बोल सकते हैं, नल होज बोल सकते हैं। तीनों चारों बातों का एक ही मतलब है, अलग अलग नाम से लोग उसको जानते हैं। तो वो चैप्टर भी आपका एक अच्छा है और इसी का कुछ पार्ट उसको मान सकते हैं। सेम उसमें भी करने का तरीका जो आप यहाँ पर कर रहे थे वही करने का तरीका उसको होता है। तो कल अपन 2 क्लासों में उस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। और अब आज के लिए आपका इतना ही काफी। उम्मीद करते हैं सारी कहानी आप सभी की अच्छी तरह क्लियर होगी। तो आज के लिए आपका इतना ही काफी। मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।